गुआन यू। हुआयुआन। चुपचाप मेरे साथ हुआ परिवार वापस चलो। मेरे बड़े भाई की बात मानो। मैं 5 बाघ सेनापतियों में सबसे बड़ी गुआन परिवार की असली बेटी हूँ। 5 बाघ गुआन परिवार। लियू परिवार तो खत्म हो चुका है, बाकी सेनापति परिवार सबके पूर्वजों की आत्माएं हैं जो उनकी रक्षा करती हैं। सिर्फ 5 बाघों की आत्माएं नहीं है, बस कत्ल के लिए तैयार मेमने हैं। तू मार। गुरुजी, आपने कहा था जब कोई रास्ता न हो तो यह पेंडेंट इस्तेमाल करो। यहाँ आकर शरण लेने के लिए। तू कौन है जो हमारे हुआ परिवार के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करता है? हान राजवंश का लियू परिवार, लियू जुआन। हान राजवंश का लियू परिवार। तू लियू परिवार का वंशज है? हाँ, यह हुआंग क्वान का द्वार है। तुम मुझे द्वारपाल भी कैसे हो? हुआंग क्वान का द्वार। यह पीढ़ियों से सेनापतियों की आत्माओं को दबाए रखने वाली जगह है। दुनिया इसे सिर्फ एक कहानी समझती है। यह सच में है। तू इस झूठ पर यकीन करता है? ये द्वारपाल कुछ नहीं है। इस औरत की मैं रक्षा करूंगा, तुम लोग चले जाओ। उसे बचाना चाहते हो तो पहले अपनी जान दे दो। मेरी जान चाहिए? तू किस लायक है? मालिक ने मुझे भेजा है। मुझे बहुत दिन हो गए लड़े हुए। मालिक, मेरी भाला चलाने की कला थोड़ी मंद पड़ गई है। झगड़ा मत करो। इस लड़की से मेरा कुछ नाता है। मुझे करने दो मालिक। सेनापति गुआन यू युद्ध के लिए अनुमति चाहता हूं। पूर्वज गुआन शेंग। गुआन शेंग ने तुझे अपना मालिक मान लिया? नहीं, गुआन शेंग की आत्मा तो 1000 साल पहले ही विलीन हो गई थी। गुआन परिवार भी उसका असली रूप नहीं बुला सकता। यह सवाल तो यमराज से पूछना। यूचांग। सेनापति उपस्थित है। कोई नहीं। आज्ञा का पालन किया जाएगा। तू नहीं जा सकता। तुझे मेरे साथ वापस जाना होगा। औरत, तू ये मत सोच कि मैंने तुझे बचाया तो तू मुझसे चिपक सकती है। मेरा ये मतलब नहीं था। गलत मत समझो। तूने जिसे मारा है वो हुआ परिवार का दूसरा बेटा था। काव परिवार का कुत्ता। काव परिवार 5 बाघ परिवार को निकलना चाहता है। तू 5 बाघों का मालिक है, लियू परिवार का वंशज। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो गुआन परिवार खत्म हो जाएगा। बात खत्म हुई? अभी नहीं। मुझे यह जेल पेंडेंट देने वाली बुजुर्ग ने मुझे अपनी बहू बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा यही है, इसलिए मैं। यह वाकई में मेरी माँ का पेंडेंट है। तुम्हारा यह पेंडेंट कहीं नकली तो नहीं? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी आने वाली पत्नी हूँ। बस मेरी मदद कर दो ना, मेरे आने वाले पति। श्रीमान जी, आपको अच्छा जीवन साथी मिला, बधाई हो। पर यह मुद्दा नहीं है। छोटा सा हुआ परिवार हमारे 5 बाघों के वंशों को धमकाने की हिम्मत करता है। मौत को दावत दे रहे हो। अगर हम 5 ने हुंगारी के द्वार को नहीं रोका होता तो हमारे पूर्वजों की आत्माएं परिवार की रक्षा नहीं कर पाती। हुआ परिवार के हथियारों को उभरने का मौका कहां मिलता? बाहर आओ। आने वाली पत्नी वगैरह अभी तो कुछ पक्का भी नहीं हुआ है। तुम यह क्या? अपनी 99% शक्ति छोड़कर हुंगारी के द्वार को रोकने के लिए इस तरह मैं कुछ समय के लिए बाहर जा सकता हूं। तो इसका मतलब है अभी तुम्हारे पास सिर्फ 1% शक्ति बची है। बिल्कुल सही। अच्छा, शायद तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मुझे डर है कि बाहर जाकर कहीं तुम मारे न जाओ। 5 बाघों की आत्माएं मेरे साथ चलो। हान राजवंश के 5 बाघों के वंशज वुशेंग गुआन परिवार। यह तख्ती लियू परिवार द्वारा दी गई थी, जो 5 बाघों की वास्तविकता का प्रतीक है। चलो। इतनी जल्दी ससुराल देखने जा रहे हो? मेरे पिता गुआन परिवार के राजा हैं। सावधानी से बोलना। बेकार की बातें। मेरा इंतजार करो। गुआन शेंग पूर्वज लोंगजो के सभी परिवारों में सिर्फ हम 5 बाघ जनरलों के वंशज हैं, बिना पूर्वजों की आत्माओं के संरक्षण के। अब काओ परिवार ने हुआ परिवार को मुकाबले के बहाने हमारे गुआन परिवार को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया है। हमारे पास जीत की कोई उम्मीद नहीं है। 5 बाघों की आखिरी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरी में हमने ये नीचता भरा कदम उठाया है। कृपया पूर्वज हमें माफ कर दें। नहीं, कृपया पूर्वज हमें माफ कर दें। पिताजी। यूएर,
तुम वापस कैसे आ गई? अरे बात मत करो। किसी नीच आदमी ने मुझे हुआ परिवार में बंधक बना दिया था। मेरे आने वाले पति की वजह से ही मैं भाग निकलने में कामयाब हुई। आने वाले पति? हाँ पिताजी, उसका नाम ल्यूएक्सयूएन है। वह मेरी तलाश का रक्षक है। उसके साथ हम 5 बाघों के वंशजों को बचाया जा सकता है। क्या हुआ दोस्तों, तुम सबके चेहरे पर यह अभिव्यक्ति क्यों है? लगता है जिस बदमाश की तुम बात कर रहे हो वह तुम्हारा अपना ही है। धृष्टता, मेरे परिवार के मामले में तुम्हारा क्या लेना देना? पिताजी, क्या वह जो कह रहा है सच है? यूएर, पिताजी, कोई और रास्ता नहीं है। अगर हुआ परिवार की शर्तें नहीं मानी गई, कल की प्रतियोगिता में हार निश्चित है। फिर हमारा नाम मिट जाएगा। मेरा ग्वान परिवार ल्यू परिवार के प्रति अपने वादे को निभाने में असफल होगा। पिताजी, हमारा ग्वान परिवार भले ही पतन में हो, लेकिन हम अपने वंशजों को बेचकर जीवन बचाने की हालत में नहीं है। ग्वान युए, तुम बड़ी आसानी से बात कर रहे हो। अगर तुम्हें हुआचून से लड़ने की हिम्मत है तो जाओ। उनकी दुर्दशा पर दुख होता है, उनकी लाचारी पर गुस्सा आता है। ये कौन है? ग्वान परिवार के मामले में किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ हाथ हिलाने वाले तुम किस परिवार के बच्चे हो? हम राजवंश के लियो परिवार से। ल्यूएक्सयूएन। तुम कहो, तुम कौन हो? अगर मुझे सही याद है तो तुम 5 बाघों के वंशजों को मुझे अपना स्वामी कहकर संबोधित करना चाहिए। मजाक कर रहे हो? ल्यू परिवार तो बहुत पहले गायब हो गया। इतने सालों बाद तुम किस बात से अपनी पहचान साबित करोगे? क्या तुम्हारे पास ल्यू परिवार का कोई प्रमाण है? मेरे पास था, लेकिन मेरी अविश्वसनीय मां उसे लेकर चली गई। तो फिर कुछ नहीं है। कोई भी आकर, बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी सबूत के खुद को ल्यू परिवार का वंशज बताने की और हमें अपना स्वामी मानने को कहने की? ये तो बिल्कुल गलत है। मैं साबित कर सकता हूँ, वह सच कह रहा है। मैंने खुद देखा है। उसने ग्वानशेंग की आत्मा को प्रकट किया और वायुन को मार डाला। क्या? झूठ। 5 बाघों की आत्माएं तो बहुत पहले गायब हो गईं और हम वंशज पूर्वजों की शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पाते, और तुम कहते हो वह पूर्वजों की शक्ति प्राप्त कर सकता है। ग्वान युए, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? रुको, तुमने अभी कहा उसने किसको मारा? हुआयुन। बस हो गया। हुआयुन तो हुआजून का छोटा भाई है। एक्साई ओयुए, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। इस पागल लड़के को लेकर हुआ घर जाओ। कांटों की सेज बिछाकर माफी मांगो। शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है। कांटों की सेज बिछाने वाले तो वे हैं। तुम अभी हुआ घर जाओ। उन्हें बताओ कि वे सभी दरवाजे पर आकर माफी मांगे, नहीं तो अपनी गर्दन धोकर मौत का इंतजार करें। तुमने हमारे ग्वान परिवार को मुसीबत में डाल दिया। तुम हो कौन? मुख्य वंशज ल्यूएक्सयूएन। या तुम्हारे पूर्वज भी मुझे देखकर सिर झुकाते हैं। तुमने मुझे मारा? तुझी को मारा है और तू 5 बाघों के वंशज होने का दावा करता है। बस बेटियां बीचकर जीने वाले ग्वानशेंग का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें लगता है हम मजबूरी में झुक रहे हैं? अगर ल्यू परिवार और 5 बाघों की आत्माएं नहीं होती तो क्या हम इस हालत में पहुंचते? हर घर की अपनी कहानी है। हम ग्वान परिवार 5 बाघों में सर्वश्रेष्ठ। पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के संकल्पों का पालन करते हुए किसी भी कीमत पर ल्यू परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। अब जीवन मरण का समय है। इस परिवार को एक व्यक्ति की बलि चढ़ानी होगी। यूएर, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें उदाहरण पेश करना होगा। कोई अपवाद नहीं। बेटी, अगर तुम नहीं जाओगी तो क्या ये साधारण शिष्य जाएंगे? ग्वान युए, तुम्हारी कुर्बानी पूरे ग्वान परिवार को बचा लेगी। क्या यह उचित नहीं? नहीं। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उसके साथ हुआ परिवार कुछ भी नहीं है। मजाक है। उसके पास तो रक्त की शक्ति भी नहीं। वो किसी को क्या हराएगा? ग्वान युए, हकीकत देख लो। तुम्हारा यह प्रेमी ग्वान परिवार को नहीं बचा सकता। यूएर, सुनो, तुम सब देखो कैसे नाकारा हो और कहते हो 5 बाघों के वंशज। तुम्हारा नेता बनकर मुझे शर्म आती है। तुम यहां बकवास मत करो। हमारे ग्वान परिवार के मामले तुम्हारे जैसे बाहरी की बात नहीं। ल्यूएक्सयूएन, उसकी न सुनो। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ग्वान परिवार खत्म। बस इसलिए कि आत्माओं की शक्ति नहीं है तो हार जाते हो। तुम्हें ग्वानशेंग की आत्मा को। चोंगमिंग, तुम ग्वान परिवार, बस करो। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे ग्वान परिवार ने 1000 साल में भी नहीं किया और तुम एक झांग की बात से हो जाएगा। तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे मारने पर मजबूर मत करो। यून चांग, मैं यहां हूं। तुम्हारी मदद करूंगा। आज्ञा का पालन करूंगा। क्या यह काम करेगा? अगर तुम वह परिवार को बेचे जाना नहीं चाहती तो अभी
वहां बैठो और ध्यान केंद्रित करो। बकवास बंद करो। बेकार है, बेकार। 1000 साल में हमने हर तरीका आजमाया और तुम एक बाहरी व्यक्ति आते ही सफल हो जाओगे। मुंह बंद रखो। अभी है वक्त। वापस आओ। सफल हो गया। पूर्वज प्रकट हुए, पूर्वज प्रकट हुए, प्रकट हुए। सफल हो गया। देखो, मैंने कहा था ना। संतुष्ट हो गए। भविष्य के पति, धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारे ग्वान परिवार ने फिर से आत्माओं की शक्ति का उपयोग किया। इसका उससे क्या लेना देना? ये हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि हमारा ग्वान परिवार अंतिम सीमा पर है और दया करके प्रकट हुए। हाँ, मैं छोड़ो यार, भाड़ में जाओ। भले ही तुमने आत्माओं की शक्ति वापस पाली, लेकिन गुआन शेंग की आत्मा को साक्षात नहीं बुला सकते। हम हुआ परिवार तुम्हें फिर भी कुचल देंगे। यही लोग मुझे परेशान कर रहे थे और यह भी कहा कि मुझे का परिवार को दे देंगे। हाँ, हमने कहा तो क्या? साफ कहता हूं, हमारे युवराज ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हारा अपमान कर सके और फिर तुम्हें काओ परिवार के युवराज को दे दे। सब जानते हैं उसे सबसे ज्यादा पसंद है गुलाम कुत्ते, जाकर हुआजुन को बता दो मैं गुआन युए चाहे मर जाऊं, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे युवराज ने कहा है हुआ युआन की मौत तुम्हारी वजह से हुई। आज न सिर्फ तुम्हें शादी करनी होगी, बल्कि तुम्हारी गुआन परिवार के हर व्यक्ति को हुआ परिवार में जाना होगा। हुआ युआन युवराज की आत्मा के सामने सिर झुकाओ। क्षमा याचना। तुम कहते हो तुम एक कुत्ते के नौकर हो। तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? मैं नौकर हूं, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं हुआ परिवार का नौकर हूं, तुम्हारे जैसे बेकार लोगों से बेहतर। तुमने मुझे मारा। मेरा मालिक हुआ परिवार का युवराज है। हुआ जुन, वो तो काओ परिवार का सेनापति है। सबके सब पिट्ठू हैं, फर्क क्या है? वह आएगा तो मैं उसे भी पीटूंगा। तूने मेरी नकल की। तुम्हारा गुआन परिवार खत्म हो गया। शांत हो जाओ, जाओ, शांत हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? यह गुआन परिवार का मामला है, तुम्हारी क्या मजाल? क्या तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो? बस करो। हुआ परिवार के दूत, पहले हमारा समझौता रद्द हो गया है। लौट जाओ। बेटी बेचकर शांति मांगने वाले तुम थे, अब कहते हो रद्द हो गया। बूढ़े, तुम्हें डर नहीं लगता? हमारा युवराज तुम्हारे गुआन परिवार को खत्म कर देगा। पहले मैं अंधा था, अब मेरी आत्मा शक्ति लौट आई है। मैं तुम्हारे हुआ परिवार के आगे झुकने वाला नहीं। मुकाबला ही तो है, कल मैदान में सब साफ हो जाएगा। सच कहूं, अभी काओ परिवार सभी योद्धा परिवारों को हरा रहा है। झाओ, हुआंग, झांग 5 बाघों में से 4 हार चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हारा गुआन परिवार बचा है। अगर गुआन परिवार भी हार गया तो 5 बाघों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। सोच लो, भले ही तुम आत्मा शक्ति का उपयोग करो, गुआन शेंग की असली शक्ति नहीं बुला पाओगे। तुम हमारे युवराज से कैसे लड़ोगे? स्वामी, लगता है उनकी मजबूरी है। हम हुआंग कुआन की रक्षा करते थे, पर अब हमारी संतानें इतनी कमजोर हो गई है। उनमें खून ही नहीं। क्या ये 5 बाघों की संतानें कहलाने लायक हैं? यह कमजोरी का बहाना नहीं। शायद उनकी कोई और मजबूरी है। ये आखिरी मौका है, शर्तें मान लो वरना। ये अन्य 4 परिवारों के नाम पर हैं। हाँ, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा।
तो लड़ाई होगी, चाहे पूरा ग्वान परिवार ही क्यों न दांव पर लग जाए। लियू परिवार की प्रतिष्ठा और 5 बाघों की गरिमा को ग्वान परिवार के हाथों नहीं गिरने दूंगा। लियू परिवार की प्रतिष्ठा, 5 बाघों की गरिमा। मेरे पिता ने सही कहा था, 5 बाघों की संतानें कायर नहीं होती। वह लड़ना चाहता है तो फिर लड़ाई होगी। लड़ो। ठीक है, तुम कुछ बेकार लोग हो। हमारे हुआ परिवार के खिलाफ आने की हिम्मत? क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारा युवराज ग्वान परिवार को खत्म कर देगा? मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? 2 देशों की लड़ाई। दूध को नहीं मारते। कौन सा दूध? अच्छा मारा। अब कुछ ठीक लग रहा है। वापस जाओ। हुआ जुन को बताओ, मुकाबला हम ग्वान परिवार ने स्वीकार कर लिया। कल मैदान में जीवन मृत्यु का सामना। इंतजार करो। तुम सब मरने वाले हो। चलो। बिना दिमाग वाले लोग, अब कोई बचने का रास्ता नहीं बचा। कल क्या करेंगे? शानहाई, कल की लड़ाई। अगर ग्वान परिवार हार गया तो तुम हो ग्वान परिवार का अपराधी। तुम्हारे परिवार में काफी मतभेद हैं। मुखिया बुजुर्ग भी ग्वान परिवार के अस्तित्व के लिए। कोई दोष नहीं। क्या आपने नहीं कहा था लियू परिवार समाप्त हो गया? इस खाली नाम को संभालने का क्या मतलब? वूहू जुजू खान राजवंश रूढ़िवादी। अटल, ये हमारा ग्वान परिवार, लियू परिवार को दी गई प्रतिज्ञा, चाहे 1000 साल हो या 10,000, ग्वान परिवार मरते दम तक निभाएगा। तुम और जियो यू की बात मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन ग्वान यू हमारी ग्वान परिवार की बेटी। कल उदाहरण बनना होगा। तुम जल्दी चले जाओ। माफ करना, सब मेरी गलती। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या यह हुआ परिवार इतना डरावना है? क्या यह सिर्फ काओ परिवार का एक कुत्ता नहीं? तुम नहीं जानते आज का काओ परिवार कितना भयानक है। आधुनिक लोंगजो काओ परिवार का वर्चस्व। युवराज काओ जियो प्रतिभाशाली। हुआ जियोंग, जूचू, डियान वेई, 3 महान आत्माएं उसका अनुसरण करती हैं। उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता। हुआ परिवार ने काओ जियो सहारा लिया और घमंडी हो गए, हर जगह तबाही मचा रहे। इससे उनकी ताकत का अंदाजा होता। हमारा ग्वान परिवार उनके सामने चींटी जैसा। काओ जियो, तुम बुरे हो। तुम्हारे काओ परिवार के खिलाफ जाने पर तुम नष्ट कर देते। क्या तुम इंसान भी हो? शोर मत करो। बेहतर उसे काटकर कुत्तों को खिला दो और उसके परिवार के बारे में सभी पुरुषों को मार डालो और औरतों को तांबे की चिड़िया टावर में डाल दो। कमजोरों पर अत्याचार करना, निर्दोष लोगों को सताना, यह तो पूरी तरह से अत्याचार है। एक दिन तुम्हें इसका फल मिलेगा। अगर मुझे फल मिलेगा तो मुझे नरक की 18वीं मंजिल पर जाना पड़ेगा। इस दुनिया में हमेशा से ही बड़ी मछली छोटी मछली को खाती आई है। तुम लोग बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम बहुत बुरे हो। महाराज, हुआ परिवार ने मिलने की इच्छा जताई है। बुलाओ। महाराज को प्रणाम। महाराज, मैं 5 बाघों वाले ग्वान परिवार के मामले के लिए आया हूं। तुम्हारी बात मैंने सुनी है। यह ग्वान परिवार की अपनी गलती थी। कल के युद्ध प्रतियोगिता में तुम्हें कोई रियायत नहीं देनी है। यह तुम्हारे पूर्वज हुआ जियों की आत्मा है। आज मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं कि 5 बाघों वाले परिवार मेरे सामने झुक जाएं। लियू शू की विरासत मेरी इस पीढ़ी में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसी आज्ञा। एक गिरोह हारे हुए कुत्तों का फिर भी इतना दिखावा कर रहे हैं। यही है वो। हाँ, यह हुआ परिवार का युवराज हुआ जुन है। मृत्यु या जीवन का चिट्ठा निकालो। यह क्या है? युद्ध के नियम। दोनों परिवार 5-5 योद्धा भेजेंगे मंच पर लड़ने के लिए। निष्पक्षता के लिए मुझे और गुआन जियो को छोड़कर जिस किसी के भी नाम का चिट्ठा निकलेगा उसे मंच पर जाना होगा। मैं जाऊंगा। तो फिर चिट्ठी निकालकर तय करते हैं। गुआन जियो गुआन परिवार के लिए मरने को तैयार है। गुआन डो गुआन परिवार के लिए मरने को तैयार है। आखिरी व्यक्ति लियू जुआन। मैं। ये किसने किया? मैंने। पिताजी, लियू जुआन मेरा भावी पति है। वह भी आधा गुआन परिवार का ही है ना? बकवास।
छोड़ो, वो भी कोई मायने नहीं रखता। और हाँ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों के लिए बोझ मत बनो। तुम लोगों को और कितना समय लगेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर गए हो? चलो, भविष्य के पति। तुम्हारा हुआ परिवार किसे भेजना है? बेशक मैं ही, तुम्हारा दादा। यह तो गलत है। यह तो अकेला ही क्यों है? बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हारे ग्वान परिवार को खत्म करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना घमंड क्यों? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। एक झुंड कीड़े मकोड़े, मेरे हुआ परिवार के दूध को मारने की हिम्मत? आज तुम सभी ग्वान परिवार के कुत्तों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, सबको मनोरंजन देने के लिए। मैं आता हूं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? यानी तुम पांचों एक साथ आओ। तुम पांचों एक साथ आओ। घमंडी। ग्वान परिवार ने आत्मा की शक्ति वापस पाली है। तुम्हें लगता है हम अब भी आसान शिकार हैं? बकबक बंद करो, काफी हो चुका। हिम्मत है तो एक साथ आओ, देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। मौत को दावत। वहां बैठा हुआ कौन है? अरे तुम क्या कर रहे हो? आओ। मैं क्यों आऊं? इतने बेकार लोगों के लिए मुझे हाथ नहीं डालना पड़ेगा। बेकार लोग? मुझे लगता है तुम डर गए हो, आने की हिम्मत नहीं। सच में कायर हो। गुआन यू, क्या यही है तुम्हारी उम्मीदों का आदमी? बिल्कुल निकम्मा। छोड़ो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्वजों को बुलाओ, आत्मा की शक्ति। हाँ, तुम लोग बकबक बंद करो, मैं हमला करने वाला हूं। लड़ाई के लिए तैयार हो। गुआन शेंग की आत्मा की शक्ति निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन अफसोस मुखिया, अब क्या होगा? वह बुला सकता है। हुआ जियों की आत्मा की असली शक्ति? यह तो गलत है। ऊर्जा इतनी कमजोर क्यों है? हुआ जियों की आत्मा क्या काओ जियो के लिए नहीं थी? ये कैसे हुआ जून के लिए काम कर रही है? ये तो डायमेंशन क्रश, मेरे पूर्वजों की आत्मा की वास्तविक शक्ति का उपयोग करके तुम जैसे कचरे से निपटने के लिए जो सिर्फ आत्मा शक्ति का उपयोग करते हो। मैं कैसे हार सकता हूँ? घबराओ मत, तुम सब एक साथ आओ। हार की संभावना अभी भी है। मारो। आ गए। चुप रहो, डरपोक कायर। खुद आगे नहीं आते, यहां बकवास करते हो। पूर्वजों से मदद मांगो। बड़ी बहन, यह कैसे संभव है? जुगनू चांद से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। 5 बाघों के दरवाजे का प्रमुख बस कुछ प्यारे बच्चे हैं। बेकार इंसान, एक झटके में हार। अभी खत्म नहीं हुआ। छोटी परी बहुत जिद्दी है। बस गांव परिवार के गुलाम हो। तुम्हारे पास क्या योग्यता है मेरे 5 बाघों के वंशजों का अपमान करने की? 5 बाघ? मुझे तो कुत्ते लगते हो। कुत्ता बनने में क्या बुराई है? अभी भी मेरे द्वारा कुत्ते की तरह पीटे जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी लियू परिवार का समय है? समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान है। 5 बाघ आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, सिर्फ मौत ही एकमात्र विकल्प है। चुप रहो। 5 बाघ। पूर्वजों का नियम उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 5 बाघों के वंशज बिना हिम्मत के। मौत से क्या डर? 5 बाघों के वंशज वफादारी से सेवा करेंगे। हान राजवंश के लियू परिवार को। 5 बाघों के वंशज वफादारी से सेवा करेंगे हान राजवंश के लियू परिवार को। मैंने नहीं सोचा था कि ग्वान परिवार ने उस समय मेरे लियू परिवार से किए गए एक वादे के लिए इतना कुछ किया होगा। लगता है यह ग्वान परिवार बिना निष्ठा और न्याय के नहीं है। मौत को बुलावा। बड़ी बहन, अपनी सीमा नहीं जानते। मुखिया, अगर ऐसा ही चलता रहा बहन की जान चली जाएगी। हार मान लो मुखिया, हार मान लो, पीछे हटो। नहीं मानता। 5 बाघों के लिए, ग्वान परिवार के लिए हर कोई मर सकता है, इसमें मेरी बेटी भी शामिल है। बेटी? समझ गया। ग्वान परिवार 872वीं पीढ़ी का शिष्य गुआन यू। ग्वान परिवार के लिए मरने को तैयार। तुमने बहुत अच्छा किया। अब मेरी बारी है। मुझे पता था तुम अनदेखा नहीं करोगे। ठीक है। तुम कौन हो? मेरा नाम लियू है, लियू बेई वाला लियू। तुम मुझे 5 बाघों का स्वामी कैसे हो? लियू वंशज 5 बाघों का स्वामी।
क्या बकवास कर रहे हो? लियू परिवार तो लगभग 1000 साल से गायब है। तुम नकली हो, हीरो बनना चाहते हो, तुम्हारी औकात है। मेरी औकात की चिंता मत करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें एक हाथ से मसल सकता हूँ? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? मेरे पास हुआ परिवार के पूर्वजों की आत्मा का साथ है, मुझे मसलने की बात करते हो? एक तुच्छ सैनिक की आत्मा? मेरी नजर में वह कचरा है। तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास मेरे से भी शक्तिशाली आत्मा है? बिल्कुल है, और सिर्फ एक नहीं। क्या तुम लोगों को विश्वास है? मुझे विश्वास है। ये कैसा समय है? ये तो बकवास है। जल्दी से उसे नीचे उतारो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। अगर ऐसा है तो चलो उन्हें बुला लेते हैं, सबको दिखाने के लिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। 5 बाघ कहाँ हैं? मैं जाओयुन, मैं झांग फेई, मैं माचाओ, मैं हुआंगझोंग, मैं गुआन यू। हम आपके लिए आग और पानी में कूदने को तैयार हैं। ये कैसे संभव है? 5 बाघों के पूर्वजों की आत्माएं, क्या वे खत्म नहीं हो गई थी? सभी लोग आओ और दिखाओ अपना रूप। एक तुच्छ कीट जिसमें कोई रक्त शक्ति नहीं, इतनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति कैसे हो सकती है? ये तो असंभव है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त शक्तिशाली होता है तो दुनिया के सभी नियम उसके लिए रास्ता दे देते हैं। तुम बकवास कर। नहीं, ये ऊर्जा क्या है? क्या हुआ? पूर्वज चुप रहो, दुश्मन का नाम बताओ। कौन लड़ने आएगा? क्या बूढ़े होने के कारण पुराने युद्ध भूल गए? बूढ़ा योद्धा हुआंगझोंग लड़ने को तैयार है, लाल घोड़े पर सवार, 8 दिशाओं की रक्षा करता हूँ, भाले के साथ 100 घोड़ों को वश में कर सकता हूँ। मैं पश्चिमी लियांग का माचा हूँ। कौन मुझसे लड़ेगा? एक लाल दिल से अशांति को शांत करो, हाथ में भाला से साम्राज्य स्थापित करो। जी लोंग लड़ने को तैयार है। यान प्रांत का झांग यीदे यहाँ है। आओ और मरने तक लड़ो, ढोंग करना बंद करो। पहले के हारे हुए योद्धा हो। सभी भाइयों आराम करो, मैं अकेला ही काफी हूँ। स्वामी युन चांग लड़ने को तैयार है। अनुमति दी गई। ये असंभव है। ये गुआनशेंग पूर्वज के हाथों हारा हुआ है। बेचने के लिए सिर लगाओ और कृपया सभी को एक कप गर्म शराब दे। देखो गुआन फिर से दुश्मन का सिर काटेगा। ये क्या मजाक है? 5 बाघों की आत्मा, क्या ये पहले से ही नष्ट नहीं हुआ था? ये फिर से दुनिया में क्यों दिखाई दे रहा है? मेरे गुआन परिवार ने 1000 साल तक रक्षा की, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। पूर्वज की आत्मा वापस आ गई है। आज के बाद और कौन हमारे गुआन परिवार को कमजोर समझने की हिम्मत करेगा? पूर्वज प्रकट हुए। स्वर्ग ने 5 बाघों को आशीर्वाद दिया। 5 बाघ। मैंने नहीं सोचा था पूर्वज की आत्मा वास्तव में दुनिया में वापस आ गई है। शायद वह वो यू परिवार का वंशज है। ये असंभव है। काऊ परिवार के युवराज के पास 3 महान आत्माएं हैं। वो पहले से ही अजय है। भले ही तुम यू परिवार के वंशज हो, तुम्हारे पास 5 बाघ कैसे हो सकते हैं? कुएं का मेंढक, अगर तुमने मेरे 10,000 कबीले के झंडे यमराज को झुकते देखा होता तो तुम डर के मारे मर जाते। बकवास। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने का तरीका है। मेरे हमले से तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। तो क्या तुम मेरी एक तलवार झेल सकते हो? क्यों नहीं? एक नकली चीज, क्या वो उन हारे हुए कुत्तों से बेहतर हो सकता है? मुझे पूर्वज का आशीर्वाद है। तुम्हें मारना मुर्गी या कुत्ते को मारने जैसा है। यून चांग, ध्यान से देखो, यह तलवार बहुत शानदार होगी। ठीक है, मैं यही खड़ा हूं। अगर मैं हिला तो मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, तो तुम ठीक से झेलना। हमला करो। पूर्वज, क्या हमारे हुआ परिवार के पूर्वज की आत्मा सच में खत्म हो गई? सिर्फ एक तलवार से। युवराज और पूर्वज की संयुक्त शक्ति भी एक तलवार नहीं झेल पाई। शायद जो उसने कहा वो सच था। मुझे गवाही देने का सौभाग्य मिला। गुआनशेंग पूर्वज का हमला, इस जीवन में कोई अफसोस नहीं। 5 बाघ। गलत रास्ते, भ्रम पैदा करना, 5 बाघ हारे हुए कुत्ते, कौन धोखा दे सकता है? क्या तुम योग्य हो? मैं हार मानता हूं। मैं नहीं लड़ूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारा जीवन या मृत्यु मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका क्या मतलब है? 5 बाघों का अपमान, गुआनशेंग का अपमान। मैं तुम्हें गुआन परिवार के पूर्वजों के मंदिर में ले जाऊंगा। सिर्फ जाकर अपराध स्वीकार करो। मैं हुआ परिवार का युवराज हूं, काऊ परिवार का सेनापति। मुझे उन बेकार लोगों से माफी मांगने के लिए कहना, यह असंभव है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सलाह कर रहा हूं? हुआ परिवार के लोग, मेरी बात सुनो। जाओ और उस काऊ वाले को बताओ 1 घंटे के अंदर गुआन परिवार में आकर मुझसे मिलो, नहीं तो जल्दी जल्दी काऊ परिवार से मदद लेकर आओ। हुआ जियो यू, तुम कैसे? ताकतवरों के पीछे भागना, जबरदस्ती छीना, इसे चोर कहते हैं। तुमने चोर को दोस्त बना लिया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया? हुआ परिवार के कुत्ते चोर को यहां लाया।
5 बाघों के पूर्वजों के सामने माथा टेक कर माफी मांगो, इसमें क्या समस्या है? वो हुआ परिवार का युवराज है, कांव परिवार का सेनापति। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज चाहे गांव परिवार के लोग आ जाए तो भी यहाँ घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। धृष्टता, तुमने कांव परिवार को नाराज कर दिया। हमारा ग्वान परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम मरना चाहते हो, लेकिन हमें अपने साथ मत घसीटो। वो सही कह रहा है। कांव परिवार को चुनौती नहीं दी जा सकती। जल्दी से मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? आज तो माथा टेक कर माफी नहीं मांगोगे तो भगवान भी आ जाए तो भी नहीं। तुम्हें अभी भी धृष्टता है? जल्दी से युवराज को छोड़ दो। तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें कांव परिवार ले जाऊंगा सजा स्वीकार करने। अगर मैं नहीं मानूं तो? तुम नहीं कहने की हिम्मत करते हो? जब तक तुम मरना नहीं चाहते। ये गलतफ हम ही है। बड़े कुलगुरु, ये व्यक्ति हमारे ग्वान परिवार की इस मुकाबले में जिताने वाले हमारे उपकारक हैं। मुकाबला जीत गए? ये कैसे संभव है? मैंने पहले ही कहा था, जब तक वह यहाँ है हम 5 बाघों के वंशज। बजाए। मूर्खता, तुम लोग मूर्ख हो। कांव परिवार नाराज हो गया। इसके परिणाम की जिम्मेदारी कौन लेगा? हिम्मतहीन लोग दूसरों का हौसला बढ़ाते हो, अपनी शक्ति को कमजोर करते हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। हम शांति से रह सकते थे, लेकिन अब तुमने इस मामले को और बड़ा बना दिया। अब कैसे निपटोगे? तो तुम क्या चाहते हो? जब तक तुम नहीं मरोगे ये मामला शांत नहीं होगा। बड़े कुलगुरु, तुम क्या कह रहे हो? वह हमारे ग्वान परिवार के उपकार हैं और लियू परिवार के वंशज भी। सपने मत देखो। लियू परिवार तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अगर लियू परिवार भी होता तो वे खुद की ही मदद नहीं कर पाते। हमारी मदद कौन करेगा? मैंने अपना विचार बदल दिया है। तुम और वह दोनों यहाँ घुटने टेको। 5 बाघों के पूर्वजों के सामने माथा टेक कर माफी मांगो। धृष्टता, तुम्हें लगता है मैं आसान शिकार हूं? लोगों को बुलाओ। कानून प्रवर्तन प्रमुख। बड़े कुलगुरु, ये पूरी तरह से एक गलतफ हमी है। हट जाओ। अपमानित वंशज, एक बाहरी व्यक्ति को हमारे ग्वान परिवार के सिर पर चढ़ने दिया। कायर। तुम पीछे बैठे आराम कर रहे हो, हम मोर्चे पर परिवार के लिए जान दे रहे हैं। तुम्हें क्या हक है ठंडी बातें करने का? क्या हक? बस इसलिए कि मैं तुम्हारा बड़ा हूं। मैंने जितना नमक खाया है तुमने उतना चावल भी नहीं खाया होगा। इतना नमक खाने का शौक है? घर का शेर। तुम चुप रहो। आज की सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं मरोगे तो कांव परिवार का गुस्सा शांत नहीं होगा। सब आगे बढ़ो। यूनचांग। विश्वासघाती, अभक्त, निर्दयी, अन्यायी तुम ही को 5 बाघ पूर्वजों के सामने माथा टेक कर माफी मांगनी चाहिए। तुम पूर्वजों के हथियार को कैसे हिला सकते हो? क्या तुम सच में लियू परिवार के वंशज हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, विश्वास नहीं किया। विद्रोही स्वामी का हत्यारा, तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? घुटने टेको। मैं अंधा था जो ताइशान को नहीं पहचान सका। स्वामी, मैं अपराधी हूं। जाकर उन्हें बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। पूर्वजों के सामने अयोग्य पुत्र अपना अपराध स्वीकार करता है। स्वामी को प्रणाम। मेरी गलती है, मैं मानूंगा। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दूंगा, लेकिन मैं उनके पूर्वजों को माथा टेकूं, ये कभी नहीं होगा। सच में? अगर मैंने माथा टेक दिया तो हुआ परिवार का काव परिवार में चेहरा कहां रखेगा? आज अगर तुमने माथा नहीं टेका तो कल को माथा टेकने के लिए भी नहीं बचेगा। टेकता हूं, मैं टेकता हूं। टेकने मत दो। यही है, इसने हुआशियों पूर्वज की आत्मा को नष्ट किया और दावा किया कि काव स्वामी खुद आकर हमारे युवराज को ले जाए। कितनी बड़ी बात करता है, हमारे काव परिवार के सदस्य को छेड़ने की हिम्मत। और मेरे बड़े भाई को चुनौती दी। तुम्हारी कितनी जाने हैं मरने के लिए? तुम क्या चीज हो? यह काव परिवार की तीसरी बहन है, हुआजुन की मंगेतर काव मेंग। काउशियो खुद आने की हिम्मत नहीं करता तो तुम्हें औरत को भेज दिया। तुम्हारी औकात? मेरा बड़ा भाई हीरोज असेंबली बना रहा है, कल 100 सेनापतियों से मिलने वाला है। तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए समय नहीं। इसलिए भेजा गया है, मेरे जैसे आदमी से लड़ने के लिए। तो तुम्हें भेजा गया है मेरे जैसे छोटे आदमी से निपटने के लिए। तुम निकम्मे हो, मैं आ गया हूँ। तुम अभी भी घुटने टेके क्यों हो? जल्दी से उठो। किसने तुम्हें उठने दिया? घुटने टेको। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? मैंने तुम्हें उठने को कहा, सुन रहे हो या नहीं? घुटने टेको। मैंने तुम्हें उठने को कहा। घुटने टेको। तुम पहले तुम लोग आपस में बात कर लो। निकम्मे, तुम क्यों डर रहे हो? मैं हैरान हूँ, छोटे से ग्वान परिवार की हिम्मत कैसे हुई काव परिवार से टकराने की? अगर मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे 5 बाघों को आत्मसमर्पण करने को नहीं कहा होता तो तुम्हारे ग्वान परिवार को खत्म करना बस एक बात की बात थी।
तीसरी बेटी वो ग्वान परिवार का नहीं है। वो खुद को लियू परिवार का वंशज बताता है। लियू परिवार तो गायब हो गया था। गायब हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता उस बड़ी लड़ाई के बारे में? लियू परिवार की हार के बाद वे भाग गए इतने सालों से, उस सुन नाम की औरत के अलावा। लगता है तुम दूसरे हो जो सामने आए हो। सुन, क्या वह जिसके बारे में बात कर रही थी मेरी माँ सुन जियांगलान थी? तुम और क्या जानते हो, बताओ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे पास कई तरीके हैं। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम मुझे धमका रहे हो? तुम ऐसा समझ सकते हो। मैंने इतनी बड़ी उम्र में मेरे बड़े भाई के अलावा तुम पहले हो जिसने मुझसे इस तरह बात की। मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ और तुम्हें उसे ले जाने दूंगा, नहीं तो क्या तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? एक ऐसा आदमी जिसमें कोई खास ताकत नहीं। आदमी, मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकता हूँ। क्या तुम सभी यही कहते हो? तुम मुझे बोलने को कह रहे हो? मैं नहीं बोलूंगा। नहीं दोगे? मेरे पास तुम्हें देने के कई तरीके हैं। गुस्सा शांत करो, बातचीत से हल निकालो। किस बातचीत की? जब तक मुसीबत सामने नहीं आती तब तक समझ नहीं आती। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे जो आत्मा दी है। पूची जूचू, क्या तुम मुझे कहने लायक हो? मेरे पास उनके कुछ पुराने दोस्त हैं, क्यों ना उन्हें बाहर आने दे और मिले। ढोंग करना बंद करो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या तरीका अपनाया। ग्वानशेंग को बुलाया, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत अधिक खर्च करता है। दूसरी बार इसे नहीं निकाल सकते। बार बार उसे बुलाना कितना उबाऊ है। ये दे। महाराज, मैं यहाँ बाहर आओ, पुराने दोस्त से मिलो। आज्ञा का पालन करता हूँ। यह क्या है? गलत तरीके जूचू कहा है। क्या हुआ? क्यों नहीं आ रहा? वह नहीं आएगा। बकवास मत करो मेरे काओ परिवार के महान जनरल। क्या तुम्हारे जैसे गलत तरीकों से डरेंगे? जरूर मैंने ठीक से कोशिश नहीं की। फिर से जूचू कहा है। क्या हुआ? क्यों नहीं आ रहा? 5 बाग कहाँ है? महाराज, हम यहाँ हैं। ईदे का यह पुराना दोस्त बड़ा अकड़ू है। तुम जाकर उसे बुलाओ। आज्ञा का पालन करता हूँ। भाग गया। जूचू की आत्मा भाग गई। अगर वह नहीं भागता तो क्या हुआंगक्वान वापस जाने का इंतजार करता, वाजियोंग का साथी बनने के लिए। अब मुझसे बात करने का मन है। मुझे छोड़ दो, मैं आदेश देता हूँ, मुझे छोड़ दो। ये काओ परिवार की बेटी है, काओजियाओ की छोटी बहन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्या डर, इंसान है तो मरेंगे ही। हुआंगक्वान जाएंगे, तुम में क्या खास है? उसे उकसाना बंद करो। ये आदमी नियमों से नहीं खेलता। जो कहता है वो करता है। अब मैं पूछता हूँ, तुम जवाब दो। वह सुन नाम की औरत कहाँ गई? मैंने सिर्फ अपने बड़े भाई से सुना है। वह शायद हुआ परिवार गई है। मुझे नहीं पता। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी क्षमता से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। काओ परिवार की अगली योजना क्या है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरे बड़े भाई ने दुनिया के नायकों को आमंत्रित किया है। संस्थापक कुनिंग मंडप, एक जगह पर हमला करने के लिए। किस जगह पर हमला करने के लिए उसने इतनी मेहनत की? शायद कहा जाता है हुआंगक्वान का द्वार। वह हुआंगक्वान गेट पर हमला करने वाला है। तो क्या हुआ? सभी प्रमुख परिवारों के दरवाजे मेरे भाई ने हरा दिए हैं। बस एक टूटा हुआ दरवाजा है। इतनी हड़बड़ी क्यों? दिलचस्प है। मैंने सोचा था कि काओ परिवार की योजना बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। तुम्हारा काओ परिवार मरने की तैयारी में है। तुम में थोड़ी काबिलियत है, लेकिन मेरे भाई के सामने तुम सिर्फ एक बड़े कीड़े हो। समझदार बनो और मेरे काओ परिवार के अधीन हो जाओ। मेरा पुरुष प्रेमी बनो। ग्वान परिवार तुम्हें जो दे सकता है मैं 10 गुना दूंगा। नहीं, तीसरी बहन, तुम ये। चुप रहो। काम बिगाड़ने वाले कुछ कर नहीं सकते। अगर मेरे भाई ने मुझे आदेश नहीं दिया होता तो क्या तुम्हें पसंद करती? अभी मुझे अपना जवाब दो। तुम्हारे काओ परिवार ने मेरे लोगों को कुचला, मेरा रास्ता रोका और मेरा काम बर्बाद किया। अब मुझसे जवाब चाहिए। ठीक है, तो सुनो। कल काओ परिवार का भव्य भोज होगा तो मैं खुद आऊंगा और उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। मुझ में क्या हिम्मत नहीं है? जियोयू, उसे मार डालो। मैं यह बहुत पहले से करना चाहता था। भाई मुझे बचाओ। सावधान। नहीं, वह कहाँ है? देखो मत, मैं उसे भेज चुका हूं। शूचू इतनी तेजी से भागा। पता चला कि वह खबर देने गया था। तुम काओचू हो? मैं काओ छेंगबा हूं, काओ परिवार का दूसरा बेटा। तुम्हारे लिए अभी योग्यता नहीं मेरे बड़े भाई से मिलने की। तो क्या अगर मैं उसके दूसरे बेटे को मार दूं तो मैं उससे मिल सकता हूं? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजाकिया हो।
लेकिन आज मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपने भाई की तरफ से कुछ संदेश देने आया हूँ। क्या संदेश? मेरे भाई को पता है कि तुम हुआंग क्वान गेट के रक्षक हो। कल हीरोज हॉल की स्थापना होगी। बस तुम्हें सभी प्रमुख परिवारों के सामने समर्पण करना होगा और अपने 5 टाइगर्स की आत्माएं मेरे भाई को देनी होंगी। हुआंग क्वान गेट को तोड़ो और 10,000 आत्माओं को वश में करो। हमारे पुराने और नए झगड़े एक बार में खत्म हो सकते हैं। साथ ही एक और चीज दूंगा, राजा का पद। अगर वह मेरे लिए कुत्ते की तरह काम करेगा तो मैं भी चिराग बनाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुमने पहले मुझसे मजाक किया था। हुआंग क्वान का द्वार यह दुनिया की किस्मत से जुड़ा है और तुम काओ परिवार अपने फायदे के लिए गलत रास्ते पर चल रहे हो और मुझे हुआंग क्वान के दरवाजे का रखवाला बनाकर कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। मुझे लगता है तुम काओ परिवार सच में मरना चाहते हो। तुम बस एक गंदे दरबान हो। सोचते हो तुम अजय हो। तुम कोशिश करके देख सकते हो। छोड़ो, मैंने अपनी बात कह दी। अगर समझदारी हो तो जल्दी से हुआ परिवार जाओ। देर हो गई तो उस सुन नाम की औरत से सावधान रहना, जान जा सकती है। गलती नहीं, दियान वेई उसके साथ है। उसका क्या मतलब है? सुन नाम वाला, क्या ये शेंग गोंग की मां है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वे आमने सामने हुए तो वे बुरी तरह पिटेंगे। ज्यादा बात मत करो, मेरे हाथ खुजला रहे हैं। मालिक, पीछा करें। दिन ढल रहा है। मैं हुआ परिवार जाता हूँ, देखता हूँ वे क्या गड़बड़ करने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम लोग दूसरे 5 भागों के वंशियों को बताना कल मेरे साथ काओ परिवार जाना है उपहार लेकर। यह क्या हो रहा है? हुआ परिवार का सफाया हो गया है। सब एक ही वार में मारे गए। कोई माहिर है? हुआ परिवार में इतने सारे लोग ऐसे ही मार डाले गए। आखिर यह किसने किया? तुम कैसे हो? बोल सकते हो? हत्यारा कौन है? अरे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इतना इंतजार कर रहा था कि फूल मुरझा गए। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मुझे हराओ, तभी जानने के काबिल होगे। पागल। सुनो, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। हम हुआ परिवार नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उससे लड़ना चाहता हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बिना मार्शल स्पिरिट के असली मर्द एक एक करके। मार्शल स्पिरिट के साथ तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। बिना मार्शल स्पिरिट के तुम सीधे मौत को बुला रहे हो। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी खुद की ताकत मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा है। तुम ऐसा समझ सकते हो। अहंकार। कितनी शक्तिशाली ताकत है। लियो एक्सयूएन, सावधान। ये कैसे संभव है? बहुत कमजोर। जिस पल तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मान लो तुमने मरने का फैसला कर लिया है। चूंकि तुम मुझे नहीं बताना चाहते कि तुम कौन हो, तो अगले जन्म में याद रखना, मुझे जल्दी बताना। रुको। दीदी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं हूँ। तुम सन परिवार की वह हो। तुम हो सन परिवार की वह। सन परिवार की बेटी सन बैंकिंग। नमस्ते। सन परिवार के तीसरे संजान, नमस्ते। जियांगडोंग सन परिवार। सीएओ परिवार ने दुनिया पर तलवार तान दी, लूटपाट और हत्या की। कुछ दिन पहले वे हमारे सन परिवार को झुकाना चाहते थे, इसलिए मुझे बांधकर हुआ परिवार में कैद कर दिया। इस मामले में तुम्हारे और उसके बीच काफी समानता है। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए हुआ परिवार को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पूरे परिवार का सफाया करना ये मैं नहीं कर सकता, ये सीएओ एक्सायो ने किया। सीएओ एक्सआईएओ, यह क्या सीएओ परिवार हुआ परिवार का मालिक नहीं है? क्योंकि वह एक अप्रत्याशित पागल है। हुआ परिवार ने काम ठीक से नहीं किया और हुआ एक्साइवेंची की आत्मा भी खो दी। उसे सजा देना स्वाभाविक था। तो वह खास तौर पर जियांगडोंग से आया मुझे निशाना बनाने के लिए। क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुन रखा था। तो क्या? तो मैं पहले से ही सोच रहा था मेरी बहन की तरफ से तुमसे मिलने का, और सच साबित हुआ। तुम सच में योग्य हो। क्या मतलब? तुम्हारा नाम लियो एक्सयूएन है, तुम्हारी माँ का नाम सन एक्साइएंचिलन है, सही है ना? क्या? मेरी माँ जियांगडोंग वापस चली गई? वह ज्यादा देर नहीं रुकी और चली गई। जाने से पहले उसने एक शादी तय कर दी। शादी? किसके साथ शादी? और कौन होगा? सन परिवार में सिर्फ मेरी बहन एकमात्र धर्म पत्नी है। लियू जुआन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या? मंगेतर? लियू जुआन, यह क्या माजरा है?
पहले शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता। वह कहती है कि वह तुम्हारी मंगेतर है, तो मैं क्या हूँ? मेरी क्या औकात है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वह मेरा भविष्य का पति है। तुम मजाक कर रही हो? वह कब से तुम्हारा भविष्य का पति बन गया? मेरे पास उसकी माँ का पेंडेंट है, तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ खोखले दावे। तुम मेरे आदमी को छीनना चाहती हो। कृपया समझो, मेरे और उसके बीच माता पिता की मर्जी और रिश्तेदारी की बात है। तुम ही तो मेरे आदमी को छीन रही हो। हिम्मत है तो एक बार फिर कहो। फिर कह दूंगी, क्या होगा? औरत। तुम ही औरत हो। क्या तुम्हें पहले आने का अधिकार नहीं पता? तुम्हें लगा? बस करो। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? बोलो। मेरी माँ, वह बहुत भरोसेमंद नहीं है। क्या तुम लोगों को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वह डर गई थी कि हमारा लियू परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए? मैं ग्वान परिवार की बेटी हूँ, कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। 2 औरतें एक पति की सेवा करें। तो लियू जुआन से ही पूछो, वह तुम्हें चुनेगा या मुझे? बस करो दीदी, अगर उसने तुम्हें चुन भी लिया, क्या तुम उससे शादी कर पाओगी? नहीं करूंगी। तो फिर तुम मुझसे लड़ क्यों रही थी? मेरी बहन तो शादी करना चाहती है, लेकिन क्या काओ परिवार मानेगा? काओ परिवार? काओ परिवार का इसमें क्या लेना देना? तुम लोगों के आने से पहले मैं काओ जियो से लड़ चुका हूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना डरावना है। एक ही चाल, सिर्फ एक चाल ने मेरे दिल को तोड़ दिया। ये लोग सन परिवार को दिखाने के लिए मारे गए हैं, और तुम्हें भी दिखाने के लिए। लोंगझो में अगर कोई उसे नाराज करने की हिम्मत करता है, वो उसे पूरे परिवार का सफाया कर सकता है। तो तुम डर गए हो? हां, अगर मेरी बहन ने उससे शादी नहीं की तो सन परिवार का भी सफाया हो जाएगा। मैं यहां तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा हूं, बस मेरी बहन कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहती, बस। क्या अफसोस? वह क्या कर रही है? क्या कर रही है? मेरी माँ ने कहा था, अगर कोई मनचाहा दूल्हा मिले तो यह पारिवारिक कंघी उसे दे दो। इस तरह वह जिंदगी भर मेरे हाथ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन कम से कम मुझे पता है कि मेरा होने वाला पति कैसा दिखता है। लियू जुआन, तुम सच में मेरे पसंदीदा प्रकार हो। बस दुर्भाग्य से। लियू जुआन, तुम जल्दी से लोंगझो छोड़ दो। तुम काओ जियो का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं बचा सकते, और न ही 5 बाघों को। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। भाग जाओ मेरे कम उम्र के जीजा जी, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, छिप जाओ। शायद तुम अपनी जान बचा सको। लियू जॉन, वे जो कह रहे हैं वह गलत भी नहीं है। यह साफ तौर पर तुम्हें उकसाने की कोशिश है। मुझे पता है। कल तुम्हें द्वंद्व युद्ध में चोट भी लगी थी, और आज तुम मेरे साथ पूरा दिन भागते रहे। जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। और तुम? ग्वान परिवार वापस जा रही हूं। वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने सभी को बुला लिया है। झांग परिवार, झाओ परिवार, मां परिवार, हुआंग परिवार, महाराज को प्रणाम। झुकने की जरूरत नहीं है। कृपया अगरबत्ती लें। हान राजवंश के वंशज लियू जुआन 5 बाघ कुलों के साथ सभी पूर्वजों को नमन करते हैं। इस बार पहाड़ से उतरने का कारण है काओ परिवार का अत्याचार। वे अपने स्वार्थ के लिए जनता का शोषण करते हैं, लूटपाट और हत्या करते हैं, जिससे जनता त्रस्त है। मैं लियू जुआन सभी पूर्वजों के सामने शपथ लेता हूं, काओ दरिंदे के खून से जनता की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और दुनिया में शांति लाऊंगा। बुरी खबर है। गुआन यू को दवाखाने वालों ने उठा लिया है। यह किसने किया? काओ परिवार ने। उन्होंने यह तुम्हारे लिए छोड़ा है। काओ जियो, कल मैं अकेला काओ परिवार जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? हम आपके साथ चलेंगे। अगर मैं हार गया तो तुम्हारा जाना क्या फायदा? बस मैं समझता हूं इस समय तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। काओ परिवार ने 5 बाघ कुलों को जो अपमान दिया है, मैं 100 गुना वापस करूंगा। बधाई हो, आज
मैं युआन परिवार और डोंग परिवार प्रतिनिधि के रूप में सभी परिवारों के साथ काओ परिवार को इस हीरो हॉल की स्थापना पर बधाई देते हैं। लोंगझो का एकीकरण जल्द ही होगा। धन्यवाद सभी को। कल सन परिवार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब लोंगझो में सिर्फ 5 बाघ कुल बचे हैं, लेकिन वे भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अजीब बात है, मैंने सुना है 1000 साल से गायब लियू परिवार का एक वंशज सामने आया है। पहले ही प्रयास में हुआ परिवार को हरा दिया और हुआजों को मार डाला। ये हमारे काओ परिवार के लिए बड़ा अपमान है। तुम सुनो, लियू परिवार के एक वंशज से डरने की क्या बात है? उससे डरने की जरूरत नहीं। काओ युवराज को नमन। भैया, काओ युवराज, आजकल कई अफवाहें। अभी सुनजान ने भी लियू परिवार के वंशज का जिक्र किया। आज मैं यहां आया हूं ताकि सभी को आश्वस्त कर सकूं। मैं आप सभी को 2 लोगों से मिलवाता हूं। ये दोनों हमारे काओ परिवार के कैदी हैं। गुआन परिवार की बेटी गुआन यू और वो है सन परिवार की बेटी सुन वान किंग। बिल्कुल उन सभी की एक ही पहचान है, वो लियू परिवार के वंशज की मंगेतर है। क्या हुआ? मैंने उसके सैनिकों को कुचला और उसकी औरत को छीन लिया। अगर उसमें इतनी ही ताकत है तो वो खुद क्यों नहीं दिख रहा? कारण सरल है, क्योंकि वह हमारे सीईओ परिवार से डरता है। वह आने की हिम्मत नहीं करता। सीईओ दुष्ट, बाहर आकर अपने पूर्वजों का स्वागत करो। भविष्य के पति, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। लियू एक्सयूएन, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। महाराज, मुझे बचाओ। तुम ही लियू एक्सयूएन हो? दादा यहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं आ गया हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम मौत को बुला रहे हो। सैनिकों, रुको। आने वाला हर कोई मेहमान है। आज हमारे सीईओ परिवार का विवाह समारोह है। चूंकि कोई मेहमान आया है, क्यों ना पूछा जाए वो यहाँ क्यों आया है? तुमने पीछे से इतने गंदे काम किए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुमने देखा भी नहीं? हमारे सीईओ परिवार के पहाड़ी घर में इतने लोग हैं, इतना बड़ा दृश्य, सैकड़ों जनरलों के दरवाजे मेरे सामने झुके हुए। दुनिया के सारे बड़े काम मेरे हाथ में हैं। मेरे एक शब्द पर वे मरने मारने को तैयार हैं। तुम मेरे साथ क्या लड़ सकते हो? लेकिन अगर तुम घुटने टेक दो और माफी मांगो तो मैं तुम्हें और 5 बाघों के वंशजों को जीने दूंगा। क्या तुम इस लायक हो? सैकड़ों जनरलों के दरवाजे, मेरी नजर में वे सिर्फ एक गंदी मछलियां हैं जिन्हें आसानी से मिटाया जा सकता है। अहंकारी, तुम कौन होते हो? सीईओ युवराज को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। हम कुछ ही लोग एक एक थूक से तुम्हें मार सकते हैं। अच्छा कहा, मजेदार। मैं सीईओ एक्सायो ने यह साम्राज्य बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अयोग्य हूं? जो तुम्हारे सीईओ परिवार की चाटुकारिता करते हैं, वे क्या अच्छे हो सकते हैं? वे सिर्फ कुछ कायर और चापलूस हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं क्या हूं? अच्छा गाली दी। उसे आखिर यह हिम्मत कहां से मिली? क्या तुमने मेरे सबसे कमजोर सैनिक को ही मारा है। हुआ परिवार, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो? क्या नाराज हो? नाराज हो तो आओ लड़कर देखते हैं। 5 बाघ। कितना डरावना आभा मंडल। देखने में तो बिल्कुल साधारण लगते हैं। उसके पास इतनी आत्मा शक्ति कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भविष्य के पति को कम मापने की? वह तुम्हें डरा देकर मार डालेगा। जो मैंने पहले देखा था, वह तो उसकी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। भाई, 5 बाघों की आत्माएं। लगता है तुम्हारी आंखें तो ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सच है या झूठ। मैं तुम्हें 100 हिम्मतें देता हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत काओ परिवार के महल में उपद्रव करने की है? तो फिर आजमा कर देखते हैं। क्या तुम नीचे आकर मरोगे या मैं आकर तुम्हें मार डालूं? तुम मुझे मारना चाहते हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है आने की? मेरे भाई को चुनौती देने के लिए तुम्हारे पास अभी योग्यता नहीं है। तुम्हें हराने के लिए मेरे भाई को हाथ तक नहीं लगाना पड़ेगा। तुम मेरे इस दरवाजे को भी पार नहीं कर पाओगे। जूचू और डियानवेई की आत्माएं तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें हराना तो बस एक छोटा सा काम होगा। अगर हम भी शामिल हो जाए तो? क्यून यिंगे के सामने सभी परिवारों के सेनापतियों की नजरों में खुल्लम खुल्ला काओ परिवार को चुनौती देना, तुम खत्म हो। प्यारे यीदे, मालिक, मैं यहाँ। कूड़ा बहुत ज्यादा हो गया है, बाहर आकर सफाई करो। आज्ञा का पालन करते हुए हम सब मिलकर हमला करते हैं। उसका सिर काटकर काओ युवराज को भेंट करते हैं। मारो। सावधान।
ये तो बहुत जबरदस्त है। 5 बाघों में से छांक गई। जैसा कि मैंने सोचा था। लियू जुआन, तुम्हारे पास सच में एक से ज्यादा आत्माएं हैं। तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? सब कहते हैं कि तुम्हारे पास 4 महान आत्माएं हैं जो तुम्हारा साथ देती हैं। तुम इस युग में अजय हो, लेकिन मेरी नजर में यह सच में हास्यास्पद है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? गुआन शेंग के अलावा तुम्हारे पास झांग फई की आत्मा भी है। लेकिन अधिक से अधिक 2 आत्माएं ही हो सकती हैं। ऐसी आत्माएं मेरे पास 5 हैं। यह संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पास 5 होते तो तुमने पहले क्या किया था? मैं बहुत व्यस्त हूँ, हर दिन दुनिया को बचाने में लगा हुआ हूँ, दुनिया की रक्षा करना। लियू XUAN, क्या तुम सच में दरवाजा पहरा देते देते पागल हो गए हो? तुम अभी भी हंस रहे हो? हुआ XION जी को मैंने मार डाला है। तुम्हारे पास सिर्फ हुची और इलेई 2 ही आत्माएं बची हैं। 5 बनाम 2, तुम्हें अभी भी सोचना चाहिए। कैसे अपनी इस सस्ती जान को बचाओगे? फिर किसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3 आत्माएं हैं? तुम्हारे लियू परिवार के पास 5 बाघ जनरल है। मेरे CEO परिवार के पास क्या कम है? 5 महान जनरल। दिखाओ अपने आप को। जनरल झंग लियाओ, जनरल युए जिन, जनरल झंग है, जनरल क्षुहु, जनरल वायुजेंग, CEO परिवार की पीढ़ियों के लिए आग और पानी में कूदने को तैयार। लियू XUAN, तो शुरू से ही तुम गलत थे। आज तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें पीटूंगा। 5 महान जनरल, यह कैसे संभव है? इन 5 जनरलों की शक्ति 5 बाघों से कम नहीं है। हुची और इलेई को मिलाकर कुल 7 आत्माएं इस दुनिया में। कौन COXIO का मुकाबला कर सकता है? मैंने पहले ही कहा था, तुम लोग सोच भी नहीं सकते वो कितना डरावना है। बेचारा जीजा शायद CEO शाओजू को सबसे मजबूत माना जाता है। बिल्कुल सही, वाकई डरावना है। अच्छा, अब देखते हैं ये लड़का अब क्या करता है। पता नहीं था भाई इतने शक्तिशाली है, हमें भी नहीं पता था। 5 बाघ जनरल क्या, 7 बनाम 5। 5 बाघों को भी 5 कुत्तों में बदल देंगे। CEO दुष्ट, तुमने मुझे एक आश्चर्य दिया है। तुम्हें अभी भी हंसने का साहस है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुमने जो कहा वही मैं तुम्हें वापस देता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए कि अपनी जान कैसे बचाओगे। मैंने 1000 भूतों की रात देखी है। तुम्हारा यह छोटा सा नजारा मुझे नहीं सकता। क्या कम है? क्या सिर्फ ये साथ ही हैं? कोई और नहीं है? मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास क्या है तुम खुद आकर देख सकते हो। इन 7 के होते हुए क्या तुम्हारी जान लेने के लिए कम है? बहुत ज्यादा बात मत करो, थोड़ी देर में गाल पर थप्पड़ पड़ेगा, तब दर्द का रोना रोना। मैं बहुत डर गया हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई और ताश है? मेरे पास क्या है तुम खुद आकर देख सकते हो। ढोंग करना। मैं मानता हूं कि तुम UXUAN बहुत मजबूत हो, लेकिन आज तुम भी उन अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तरह मेरी सफलता के रास्ते में एक पत्थर बन जाओगे। तुम्हारी कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। तुम मौत को बुला रहे हो। यही चेहरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसे हर एक कछुए को देखकर बेबस गुस्से में। 5 बाघ कहाँ है? हुची और इलाई कहाँ है? हाजिर है। तो फिर उसकी इच्छा पूरी करो, कोई दया नहीं। 5 महान जनरलों के साथ मिलकर उन्हें कुचल दो। बुरा होगा। उनकी आत्मा शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। ये इस छोटी सी दुनिया की सीमा से भी बाहर है। रुको, अगर ऐसा चलता रहा तो सभी मर जाएंगे। दोनों अपनी शक्तियां वापस लो, हमारी जान भी जान है। लियू XUAN, भाई वे लोग कहाँ हैं? पीछा करो। उसने पहले आत्मा शक्ति वापस ली। उसे मेरे से ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। पीछा करो। हाँ भाई तुम ठीक हो ना? अगर तुम दोनों न होते तो वो मर चुका होता। माफ करो भाई। भाई, पिछली बात पूरी तरह तीसरी बहन की गलती नहीं थी। अगर वास्तव में लड़ाई खत्म होती तो सभी को। क्या तुम स्व हो? मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। तुम्हें क्या डर है? बस कुछ लोग मरेंगे। और क्या लियू XUAN की वो 2 औरतें अभी भी यहां हैं। वो मेरे से ज्यादा परेशान होगा। समझ रहे हो? वो मेरे से ज्यादा परेशान होगा। लियू XUAन की ताकत मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। उसे जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो मेरे लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन क्या वे पीछा नहीं कर रहे हैं? क्या तुम सच में सोचते हो कि वे लोग भरोसेमंद हैं? भाई, तो आपका मतलब है गुआन के घर जाओ। भाग सकते हैं भिक्षु, लेकिन मंदिर नहीं। और क्या
होंगक्विन का गेट खोला गया है। हमें अपने प्रयासों को कम नहीं करना चाहिए। लियू एक्सयूएन, इस द्वार के रक्षक को मरना ही होगा। जल्दी खोलो पिताजी। पिताजी, ये क्या है? अंदर आकर बात करते हैं। महिला, वास्तव में यह सिर्फ मेरी तलवार चलाने की गति को प्रभावित करता है। बात मत करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बुलाने की जरूरत नहीं, मैं हूं। उसे गंभीर रूप से परीक्षित किया गया है। जल्दी से आंतरिक चोटों की दवा लेकर आओ। मैं जाता हूं। गुआन परिवार की दवा की दुकान कहाँ है? सीधे चलो, मालिक तुम्हें ले जाएगा। ठीक है मालिक। ये क्या हुआ? हार गए। वह हमें बचाने के लिए काओ जियो के साथ लड़ा। उसने अपनी सारी आत्मा शक्ति हमारी रक्षा के लिए छोड़ दी। इसलिए शांत। लियू जुआन, क्या तुम अभी भी टिके हुए हो? छोटी सी चोट है, मुझे सोने दो, ठीक हो जाऊंगा। अगर मैंने अपनी 99% आत्मा शक्ति वांग क्वान के द्वार की रक्षा के लिए नहीं लगाई होती, छोटा सा काओ परिवार मैं आसानी से संभाल लेता। बस हो गया, यह पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर हो रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ, वह सच कह रहा है। तुम बकवास मत करो। अगर उसने सिर्फ 1% शक्ति से काओ जियो के साथ आसमान जमीन लड़ाई लड़ी, तो क्या वह देवता बन गया है? तुम क्या जानते हो? यहाँ शोर मत करो, मैंने खुद देखा है। बहुत शोर है। लियू जुआन, बस हो गया, सांस नहीं चल रही। क्या? कैसे? मेरा भविष्य का पति, क्या यह मरने वाला है? सब मेरी गलती है। अगर हम नहीं होते, वह भी नहीं। नहीं, रक्त और ऊर्जा अभी भी प्रबल है। नहीं मरा, नब्ज अभी भी चल रही है। नहीं मरा, तो तुम पहले क्या बकवास कर रहे थे? तुमने मुझे डरा दिया। हालांकि उसकी नब्ज अभी भी चल रही है, लेकिन वह कमजोर है। ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सिर्फ आंतरिक चोटों की दवा काफी नहीं है। और जड़ी बूटियां लेकर आओ, जितनी कीमती हो उतना अच्छा। मैं जाता हूं। एक शांत जगह ढूंढो। मेरे कमरे में चलो, चलो। अभी कितना समय हुआ है, यह बात पहले ही फैल गई है। वे सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कमीने, भाई तुम कैसे हो? मैंने लियू जुआन को कम आंक लिया था। अगर हम दोनों ने पीछे नहीं हटा होता, तो भी 7 के खिलाफ 5 होने के बावजूद जीत भी होती, तो वो एक दर्दनाक जीत होती। क्या यह इतना बड़ा अंतर है? बिल्कुल सही। उसकी आत्मा शक्ति मुझसे कहीं अधिक है और उसे हराना इतना आसान नहीं है। फिर भी क्या फर्क पड़ता है? उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ, उसकी जान ले लो। अगर हम लियू एक्सयूएन को मार दें और 5 बाघों को खत्म कर दें, तो लॉन्ग जाओ का एकीकरण निश्चित है। अगर ये इतना आसान होता तो अच्छा होता। आज की सबसे बड़ी जरूरत कि एक्सयूएन को ढूंढकर उसे मारना है, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। दूसरे भाई, तुमने गाड़ी कैसे चलाई? बड़े भाई, तुम सामने देखो। ये क्या है? ये हथियार। बड़े भाई, ये वो लोग हैं जिन्हें तुमने पहले भेजा था लियू एक्सयूएन का पीछा करने के लिए। सब खत्म हो गए, यह कैसे संभव है? क्या वह लियो नाम वाला गंभीर रूप से घायल नहीं था? क्या ये सन भाईबहन का काम है? सन भाईबहन के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी, वे ऐसा नहीं कर सकते। ये किसी और का काम होना चाहिए। फिर किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे सीईओ परिवार को चुनौती दे? तुमने सीमा पार कर ली है। सीईओ एक्सआईओ, तुम कौन हो जो हमारे सीईओ परिवार के रास्ते में खड़े हो? हमारे सीईओ परिवार के लोगों को मारे, क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? छिपकर रहने वाले चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई का नाम लेने की? तुम्हें मार डालूंगा। लू परिवार, सीमा परिवार या फिर लियू परिवार? हाँ, राजवंश के लियू परिवार के वंशज लियू याओजू, लियू परिवार के रक्षक लियू जी, लियू लिंग। नमस्कार। तो ये तुम लोग हो? क्या तुम ये छिपे रहने वाले, पहाड़ियों में रहने वाले गुप्त परिवार अब बाहर आ गए हैं? क्या तुम लोगों को अब मुसीबत खड़ी करनी है? हुआ देश के झगड़े, सांसारिक विवाद, हम गुप्त परिवारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुमने हमारे लोगों को मारा है। ये नहीं चलेगा। क्या पहले बाहर आकर उछलने वाले तुम नहीं थे? लियू एक्सयूएन शांति से दरवाजे की रखवाली कर रहा था, वो अचानक बाहर क्यों आया? इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है तुम्हें किसी से ज्यादा पता होगा। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे लियू परिवार के लोगों को हम खुद संभालेंगे। अगर मरना नहीं चाहते हो तो अभी रुक जाओ, मर जाओगे। तुम ये गहरी खाइयों में छिपे रहने वाले गुप्त परिवार, दुनिया के सबसे मजबूत। मुझे कौन मार सकता है? क्या बकवास है ये लियू परिवार, बस पहाड़ों में भगाए गए चूहे हैं। अभी भी हमारे सीईओ परिवार से लड़ने की हिम्मत करते हो? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर मेरे बड़े भाई ने हाथ उठाया तो तुम सब मर जाओगे। तो तुम अपने बड़े भाई से पूछ लो, क्या वो मेरे साथ आखिरी लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है? तुम
तुम्हारा काओ परिवार मजबूत है, लेकिन मेरा लियू परिवार भी कमजोर नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यकीन होता तो तुम पहले ही हमला कर चुके होते। यहाँ डराने की क्या जरूरत है? देखो काओ जियाओ, तुम्हें जो बदला मिला है वो भी कम नहीं है ना? बस मुझे कुछ महीने और आराम करने की जरूरत है। अगर मैं चाहूं तो पहले तुम्हें मार सकता हूं। फिर लियू जुआन को तुम मेरी बात गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम लियू जुआन के पास जाने की हिम्मत करते हो तो मेरी बात मानो, मरने वाला तुम ही होगा। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम्हारा मतलब है तुम हमें रोक रहे हो हमारे भले के लिए? क्या हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? वो लियू वाला अपने पूरे जोश में भी मेरे बड़े भाई का मुकाबला नहीं कर सकता, और अब तो बिल्कुल नहीं। तुम कहते हो मेरा भाई उससे हरा नहीं सकता। मजाक कर रहे हो। चुप रहो। तुम्हारे भाई की क्या औकात है ये वो खुद अच्छी तरह जानता है। उसने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है। हम 5 टाइगर्स की आत्माएं क्या कम है? काओ जियाओ, तुम और मैं दोनों जानते हैं, अगर गुप्त परिवारों ने एक बार हाथ उठा दिया तो इसका मतलब पूरी तरह युद्ध होगा। मेरी बात मानो, ये सही समय नहीं है। पीछे हट जाओ। ये कैसी बात है? भाई तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? सब चुप रहो। आज लियू जुआन को मारना ही होगा। कोई भी रोकने आए कुछ नहीं होगा। लियू जुआन को मारने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। तो क्या हुआ? अभी भी नहीं। सभी तरीके आजमा चुके हैं। दवाइयां और टॉनिक एक के बाद एक दे चुके हैं, लेकिन वह अभी भी नहीं उठ रहा। क्या तुम्हें इलाज आता भी है? मेरा पति मरने वाला है। तुम्हें लगता है मैं उसे मरते देखना चाहती हूँ? वह मेरा मंगेतर है। वह मेरा है। तुम क्या कह रहे? दीदी, जीजा जी अभी तक नहीं उठे। अभी जासूसों ने खबर दी है कि गुआन परिवार के आसपास कई अज्ञात लोग हैं। हम मुसीबत में हैं। बस हो गया। यह जरूर काओ परिवार है। शायद काओ परिवार किसी भी पल आ सकता है। तुम बाहर जाओ। किसी को भी अंदर मत आने दो। थोड़ा और समय चाहिए। जल्दी करो। क्या करें? काओ परिवार के लोग किसी भी पल आ सकते हैं। अगर इस समय लियू जुआन नहीं उठा तो हम। तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी सब खत्म होने वाला है। मैं आखिरी समय का फायदा उठाकर जो करना चाहता हूँ वो सब कर लूंगा। वो तो मरने वाला है। तुम उसे और परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मरने वाला है। लियू परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो या नहीं? ये क्या हो रहा है? मैंने बस कछुए की सांस लेने की तकनीक से इलाज किया था। सबको क्यों लगता है कि मैं मरने वाला हूं? काओ जियाओ जैसे पागल को फायदा उठाने देने से बेहतर है कि मेरी कीमती पहली बार मेरे सबसे प्यारे को दूं। हाँ। क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? मुझे लगा जैसे मैंने लियू जुआन की आवाज सुनी। तुम हटो। हर वक्त पर इतनी चिल्लाती रहती हो। मुझे लगा तुम उसे कितना प्यार करती हो। वो अकेला हमारे लिए काओ परिवार से लड़ने गया। मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकती तो मेरे रास्ते में मत आओ। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? हर किसी की पहली बार होती है। मैं करूंगी। पहले मैं करूंगी। मैं ही उसकी मंगेतर हूँ। मैं करूंगी। मैं ही हूँ। पहले मैं। एक साथ कर लेते हैं। ठीक है। मान लो लियू परिवार के लिए एक और वंशज छोड़ दो। ये क्या बवाल है? अगर मैं अभी उठ जाऊं तो और भी उलझन होगी क्या? बस नहीं, मेरी लियू जुआन की इज्जत आज खत्म नहीं हो सकती। तुम, मैं, आप लोग कम से कम मेरी बात तो सुनो। समझाने दो। तुम बड़े बदमाश हो। मुझे लगा तुम मर गए। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो यही काफी है। मैं यमराज के दरवाजे की रखवाली करता हूं। मैं मरना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मर दिया। तुम बकवास मत करो। तुमने मुझसे वादा किया था मुझसे शादी करोगे, जिंदा रहोगे। मैं वादा करता हूं। अब रोना बंद करो। दुश्मन का हमला। बस हो गया। काओ परिवार के लोग आ रहे हैं। क्या करें? लियू जुआन क्या करें? मैं हूं ना। लेकिन तुम्हारा घाव। मैंने कहा ना, ये छोटा सा घाव है। मैं सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और फिर अभी अगर तुम दोनों ने मुझे रोका नहीं होता, वो काओ वाला तो बहुत पहले मर चुका है। चलो चलो निकलते हैं। चलो बाहर जाकर हालात देखते हैं। यही है वो गुआन परिवार, 5 बाघों में सबसे बड़ा। बिल्कुल बेकार है। बताओ लियू जुआन कहाँ है? तुम सब काओ परिवार के पिछलगू कुत्ते, बस मुसीबत में घाव पर नमक छिड़कने का काम आते हो। बकवास बंद करो। आज अगर लियू जुआन को बाहर नहीं निकालोगे तो गुआन परिवार का सफाया कर देंगे। बिल्कुल सही। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? अरे तुम कह रहे थे किसका सफाया करोगे? तुम आ गए मालिक, तुम्हारा घाव। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे ना? मैं आ गया हूं।
यहीं खड़ा हूं, आओ मुझे मार डालो। डर क्या है? इतना भयानक प्रतिघात झेलने के बाद भगवान भी होते तो उनकी खाल निकल जाती। ये तो बस इंसान है बिना मार्शल सोल के। ये लड़ाई में बिल्कुल बेकार है। हाँ, इतनी देर से क्यों आए? हम लगभग अंदर घुसने ही वाले थे तब आए। इतनी देर कहाँ थे? जान गए थे कि अब छिपना मुश्किल है। तुम्हें लगता है डरा धमका कर हमें भगा दोगे? सपना देख रहे हो? मुझे लगता है तुम लोगों को हालात की समझ नहीं है। पहली बात, तुम जैसे फालतू लोगों से निपटने के बजाय मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है। दूसरी बात, किसने कहा तुम्हें कि मुझे मार्शल सोल की मदद नहीं मिलेगी? लड़ाई में बेकार हूं। अगर मैंने उस दिन खुद हाथ आजमाया होता तो चाहे काओ जियाओ के पास 10 मार्शल सोल ही क्यों ना होते, मेरे लिए पर्याप्त नहीं होते। तुम धृष्ट, अगर तुम में वाकई इतनी ताकत होती तो पहले भाग क्यों गए? हम बिल्कुल भी नहीं हैं हुआ परिवार जैसे बेकार लोग। मैं और डोंग भाई अकेले ही गुआन परिवार का सफाया कर सकते हैं। तुम सिर्फ 2 जंगली कुत्ते हो जो जूठन चाटते हो। धृष्ट, क्या तुम मेरी तलवार की धार आजमाना चाहते हो? मेरी तलवार भी कम नहीं है। डोंग भाई, आप और मैं इस उपलब्धि को जीतने के लिए हाथ क्यों नहीं लेते? मारने का इरादा है। 5 बाघ कहाँ हैं? इसे कहते हैं बाण से डरा हुआ पक्षी। बिल्कुल यही है, बाण से डरा हुआ पक्षी। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, बनाया तो सही। सोल पावर का प्रतिघात झेलकर तुम मार्शल सोल को बुला ही नहीं सकते। सचमुच ढोंग कर रहा था। मुर्गी मारने के लिए कटार की क्या जरूरत? जियो युए, जी हाँ, अभी इन्होंने कहा था अकेले ही तुम्हारे गुआन परिवार का सफाया कर देंगे। अब जाओ, इन दोनों के मुंह तोड़ दो। मालिक, क्या जियो युए कर पाएगा? मैं कहता हूं कि यह होगा युए। चलो, पति तुम्हारे लिए दबाव बना रहा है। हाँ, गुआन परिवार की बेटी गुआन्युए यहाँ है। लड़ने आओ। बस करो ल्यूज़वान, एक औरत के पीछे छुपे हुए हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। वाकई कोई चारा नहीं बचा। बस एक नादान पीली बालों वाली लड़की है। मैं बस एक हाथ से तुम्हें कुचल सकता हूं। तलवार देखो, युएर सावधान। बेशर्म। इसे युद्ध की चाल कहते हैं। युद्ध में कोई नियम नहीं होता। कम को ज्यादा से मारना, छोटे को बड़े से मारना, यही असली रास्ता है। बूढ़े बदमाश, तुम सच में बेशर्म हो। युए, मुख्य बात यह है कि तुम्हारा हथियार ठीक नहीं है। पति तुम्हें एक नया देगा। बस करो ल्यूज़वान, अब और नाटक मत करो। एक नादान लड़की एक तलवार भी नहीं संभाल सकती। क्या तुम उसकी मौत को और धीमा करना चाहते हो? शोर मत करो यान युए। ये आवाज क्या है? तुम लोग हंस क्यों नहीं रहे? अगर तुम नहीं हंसोगे तो हम हंसेंगे। ये गुआनशिंग का दिव्य हथियार है, यान्युए तलवार। जियो युएर, तुम इसे आजमाओ। पूर्वज का हथियार। मैं शायद इसे संभाल नहीं पाऊंगी। तुम खुद पर भरोसा नहीं करती या मुझ पर? बस आजमाओ, जाओ। यूं चांद, मैं यहां हूं। देख रहे हो ना? हां, एक अच्छी लड़की है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अद्भुत। मैं महसूस कर रही हूँ पूर्वज की आत्मा मेरी रक्षा कर रही है। अगर यह हुआजुन के साथ लड़ाई में होता तो मैं हुआनेंग की आत्मा को भी काट देती। अब समय बदल गया है और गुआनशिंग की पहचान भी तुम लोगों की मेहनत का नतीजा है। मिली है। अच्छा, बहुत अच्छा। पूर्वज की मंजूरी मिल गई। गुआन परिवार की सारी मेहनत सार्थक हो गई। डोंग दुष्ट, क्या तुम मुझसे फिर लड़ने की हिम्मत रखते हो? डोंग भाई, घबराओ मत। ये शायद उनका आखिरी हथियार है। बस तुम और मैं मिलकर पहले इस हुआंग लड़की को मारो, फिर उस लियू जुआन का सिर काटो, तो हम गांव मालिक को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। उन सभी को मार डालो। मारो। ध्यान केंद्रित करो। उसकी आत्मा शक्ति अचानक सैकड़ों गुना बढ़ गई। यही सही समय है, उसे काटो। जीत गए। बहुत अच्छा युएर। मैंने गलत नहीं देखा लियू जुआन। तुम्हारे पास और कितने रहस्य छिपे हैं? कर दिया लियू जुआन,
मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया। यह सब मेरे भविष्य के पति ने सिखाया है। दीदी, तुम देखो इन्हें। चुप रहो, तुम बोलो नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर तुम और मेहनत नहीं करोगे तो दूसरी पत्नी भी नहीं बन पाओगी। और बोलो। असंभव। लियू जुआन, यकीनन तुमने चुपके से हमला किया, है ना? तुमने घायल होने का नाटक किया। सिर्फ गुआन शेंग का दिव्य हथियार एक ही बार में मेरे युआन और डोंग परिवार को हरा दिया। ये ताकत कितनी डरावनी है। तुम सवाल भी कर रहे हो, तुम संदेह भी कर रहे हो। काओ परिवार के हाथों खेल रहे हो और खुश हो रहे हो। अब तो हो गया। जीजा जी, उन्होंने पहले हमें इतना सताया, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्राचीन समय में किसी के गुलाम बनने का क्या परिणाम होता था, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? लियू युवराज, हमें माफ कर दो। हम भी काओ परिवार के दबाव में थे। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो हुआ परिवार हमारे लिए एक सबक होगा। हाँ लियू युवराज, कृपया हमें माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी भाग नहीं लूंगा। आप और काओ परिवार की लड़ाई में आप मुझे एक मौका दीजिए। हाँ, लियू युवराज, हमें माफ कर दो। लियू युवराज, कृपया हम पर दया करो। हाँ, तुम पहले सोचते थे कि तुम जीत जाओगे, तो हमें माफ करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, है ना जीजा जी? मुझे याद है कुछ लोगों ने कहा था कि वे मेरे पति का सिर ले जाएंगे इनाम लेने के लिए। नहीं, मैंने सिर्फ गुस्से में बोला था। गलतफहमी हो गई। सब गलतफहमी है। गलतफहमी। मैं मानता हूं, अभी हमारी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। हाँ, आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दें, दिल पर न ले। पहले अकड़ और फिर झुकना, सोचो तो हंसी आती है। मुझे तो आप दोनों का वही पुराना अकड़ू रवैया पसंद है। कृपया वापस लौट आओ। लियू युवराज, ये क्या है? लियू युवराज, मैं सीधी बात करता हूं। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं युआन परिवार की सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं इस जन्म में। आपके साथ मरने मारने तक रहूंगा। हाँ, हम डोंग परिवार भी ऐसा ही करेंगे। काओ परिवार बुरे काम करता है, हम उनके साथ कभी नहीं रह सकते। बस लियू युवराज, आपका एक इशारा, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हाँ, दोनों तरफ के झुकाव वाले, आप दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय किया। ये अभी भी गा रहा है। ठीक है, जीना चाहते हो तो आसान है। काओ क्वान को आकर मरने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये काओ जियो नहीं आएगा। मुख्य वंशज, काओ जियो आज नहीं आएगा। हटो। तुम कौन हो? उम्र और पद के हिसाब से तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। लियू परिवार का बड़ा भाई। क्या वे अफवाहें सच है? लियू परिवार खत्म नहीं हुआ, बल्कि छिपा हुआ था। मुख्य वंशज, ये क्या है? लियू जुआन। या मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं लियू परिवार का बाहर का एकमात्र खून हूं। तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता की पीढ़ी को मेरे दादा ने हुआंग क्वांग के द्वार की रखवाली के लिए भेज दिया था। उस समय तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता को परिवार से निकाल दिया गया? ठीक है, ये बातें बाद में। पहले मैं इन मौजूदा समस्याओं को हल करता हूं। तुम लोग जाकर काओ जियो को बताओ कि लियू परिवार के लोगों को लियू परिवार खुद संभाल लेगा। अगली बार जब दोनों परिवार मिलेंगे तब निर्णायक युद्ध होगा, समझे? हाँ, चले जाओ। हाँ, चलो चले। कितना बड़ा रौब है। मैंने अभी कुछ नहीं कहा। तुम्हें यह फैसला लेने का हक किसने दिया? लियू क्सुएन, तुम प्रभु से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? वो लियू परिवार के असली युवराज है। तुमने क्या कहा? तुमने मुझे अभी क्या कहा? उसे क्या कहा? ठीक है, मैं जानता हूं तुम बेचैन हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। जब मैं तुम्हें इसका कारण समझा दूंगा तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे। युवराज, कृपया। तुम्हारा रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। इतना गुस्सा मत करो, परिवार के बीच ऐसी बातें नहीं होती। पहले मेरी बात सुन लो। कैसे? कहानी बहुत लंबी है, तो संक्षेप में बताओ। ठीक है। 1000 साल पहले सभी बड़े परिवारों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। अनंत बुराई ने नर्क के द्वार खोल दिए, जिससे दुनिया में अराजकता फैल गई और लियू परिवार के नेतृत्व में सभी बड़े परिवारों को छिपकर रहना पड़ा, ताकत बटोरने के लिए और साथ ही
नर्क के द्वार की रक्षा करने की शर्त पर सीईओ परिवार के साथ युद्ध विराम समझौता किया, जिससे ये स्थिति बनी। इसका मुझसे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझ पर दोष मत मढ़ो, वे मेरे सिर पर चढ़ बैठे हैं। क्या मैं जवाबी कार्रवाई न करूं? लेकिन तुम तो लियू परिवार के हो। जिस पल तुमने बाहर कदम रखा, समझौता टूट गया। सीईओ परिवार ने इसका फायदा उठाकर हमला कर दिया और हम छिपे हुए परिवार बेबस होकर बाहर आ गए बचाव के लिए। पूर्ण युद्ध। सत्ता और लाभ के लिए संघर्ष है, इसे इतना पवित्र क्यों बता रहे हो? सीईओ परिवार को मैं खुद संभाल लूंगा। बताओ, आज तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा, तो मैं भी घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। चर्चा के बाद हमने निर्णय लिया है कि लियू परिवार के असली 5 बाघों की आत्माओं को वापस बुलाया जाए और हान राजवंश के इन 5 बाघों के वंशजों को फिर से अपने असली प्रभु की सेवा में लगाया जाए। क्या? नहीं, हमने लियोएक्सयूएन के प्रति निष्ठा की शपथ ली है और अब तुम एक वाक्य में उनकी आत्माओं को छीन लेना चाहते हो। हमें मुड़कर तुम्हें अपना मालिक मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अपनी भाषा पर ध्यान दो। वो है लियू परिवार का असली वारिस, हमारे गुआन परिवार का हमेशा के लिए वफादार युवा मालिक। बड़े परिवार के बुजुर्ग, दिल से सोचो, झाओ युए की बात में दम है। क्या यह पहली बार है कि बेहुदा महज एक नौकर तुम्हें यहां बकवास करने की इजाजत है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी जगह पहचानो। हर कोई यहां बोलने या हाथ हिलाने का हकदार नहीं है। तुम लोग, सीधे कहूं तो क्या तुम सिर्फ पल तोड़ना चाहते हो? इतनी कड़वी बात मत कहो। इस बीच तुमने अच्छा काम किया है। हुआ परिवार को हराया, गांव परिवार से लड़े, 5 बाघों की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ाई, हमारे लियू परिवार का नाम रोशन किया। चलो ऐसा करते हैं, इनाम के तौर पर आज तुम 5 बाघों की आत्माएं सौंप दो। हमारा लियू परिवार तुम्हें फिर से अपने पूर्वजों से मिलवाएगा। कैसा रहेगा? इनाम? तो इसका मतलब मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? यह तो बिल्कुल बेकार की बात है। लियू जुआन, मैं अभी तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मजबूर मत करो। कितनी कड़वी? मैं लियू परिवार की मुख्य शाखा से हूं और तुम सिर्फ एक गौण शाखा हो। इसके अलावा तुम्हारे पिता इतने साल पहले ही गलती कर चुके हैं और लियू परिवार से निकाल दिए गए थे। उस साल तुम्हारे माता पिता को हुआंग क्वान के द्वार पर निर्वासित किया गया था। उसके बाद तुम पैदा हुए। तुम सच में ये सोचते हो कि तुम क्या हो? लियू परिवार के वारिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को लियू परिवार का एकमात्र खून कहो? हमारे युवा मालिक की तुलना में तुम सिर्फ एक नकली सामान हो। कड़वी सच्चाई यह है कि तुम बाहरी हो। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गंदी बातें करते समय क्या तुमने सोचा नहीं कि मार खाओगे? लियू जुआन, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में 2 बातें कही थी। क्या तुम्हें मारना जरूरी था? 2 बातें कही। मैं तुम्हें बहुत सम्मान दे रहा हूं। अगर तुम मेरे अपने परिवार के नहीं होते तो बाहर ही तुम 800 बार मर चुके होते। ये तो बिल्कुल गलत है। तुम हमारे युवा मालिक को नजरअंदाज कर रहे हो। मैं युवा मालिक, मुझे इस अहंकारी नाजायज को सबक सिखाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गंदी जुबान के लिए सड़क के कुत्ते को भी थप्पड़ मारता हूं। तुम लोग तो कुत्तों से भी बदतर हो। लियू जुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? वे तो है लियू परिवार के संरक्षक, तुम्हारे बड़े हैं। बड़े? मेरे पास ऐसे बड़े नहीं हैं जो उम्र का रौब दिखाते हैं। और क्या तुम भूल गए? मुझे ढोंगी लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। युवराज, देखो इसे। लियू जुआन, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं। यही तुम्हारा रवैया है? अच्छे से बात करना? मिलते ही नाक हवा में कर ली। बोलो तो मुझे डांटने लगे। ज़बान चलाना शुरू कर दिया। मेरी आत्मा छीनने की बात कर रहे हो, बार बार बाही कह रहे हो और कहते हो अच्छे से बात कर रहे हो। सब चालाक लोमड़ियां हैं। तुम किस लिया उछाई का नाटक कर रहे हो? जीजा जी सच में कमाल के हैं, इतने सख्त। बेकार में उत्तेजना मत फैलाओ। वे काऊ परिवार से टकराने की हिम्मत रखते हैं और हमारे दरवाजे पर आ गए। ये मेहमान अच्छे नहीं लगते। लियू जुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने काऊ जियो से लड़ाई करी तो तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो गए हो? क्या तुम भी मुकाबला करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम अभी भी खुद को नहीं पहचान पाए हो। तुम काऊ जियो से मुकाबला कर पाए, ये तुम्हारी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि मेरे लियू परिवार की 5 बाघों की आत्माओं की वजह से है। और मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर हूं। कितनी शक्तिशाली आत्मा है? यहां तक कि पहले का गुआन युए भी, उसकी आत्मा शक्ति उसके अब के आधे के बराबर भी नहीं थी। क्या यही है गुप्त लियू परिवार की विरासत? लियू जॉन, क्या हुआ? लड़ाई चाहते हो? ये तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। मेरा रवैया यही है। लियू जुआन, मैं लियू परिवार का युवराज हूं। तुम्हें यह मौका देना ही मेरी दया है। दया?
मुझे तो नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रही है? लियू जुआन, एक और मौका देता हूं। दादाजी के आने से पहले अगर तुम अभी भी इतने अहंकारी रहे तो मुझे तुमसे बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो मैं अहंकारी ही हूं। आज मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे जैसे तथाकथित मुख्य परिवार के लोगों में क्या योग्यता है कि तुम मेरे सामने इतना घमंड दिखाओ। अहंकारी, क्या तुम सोचते हो कि 5 बाघों की आत्माएं होने से तुम मुख्य परिवार से टकरा सकते हो? 5 बाघों की आत्माएं भी हमारे लियू परिवार ने तुम्हारे वंश को अस्थायी रूप से दी है, हुआंग क्वान द्वार को दबाने के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये तुम्हारी चीजें हैं? लियू जुआन, तुम 5 बाघों की आत्माओं से मदद की उम्मीद मत करो, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। 5 बाघों की आत्माएं मेरे लियू परिवार की है, न कि तुम जैसे बाहरी व्यक्ति की। उसकी आत्मा शक्ति फिर बढ़ गई है, अब वो काओ जियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक हो गया है। पद में मैं तुमसे ऊपर हूं, शक्ति में मैं तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूं। थोड़ी सी रहमत दिखाई तो तुम समझ ही नहीं पाए कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। आखिरी मौका दे रहा हूं, खुद ही 5 बाघों की आत्माएं सौंप दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? एक बात तुमने सही कही, समय आ गया है कि तुम्हें हमारे बीच के अंतर को देख लेना चाहिए। युवराज, अभी क्या हुआ? बस एक थप्पड़ और सब खत्म। नहीं, ये थप्पड़ साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में अगर हम में से कोई भी होता तो कोई भी नहीं बच पाता। अच्छी पहचान है। लियू जुआन, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। ये कैसे संभव है? पागल हो गए हो? तुमने युवराज को भी मार दिया? एक बार फिर कहता हूं, अगर तुमने गंदी बातें की तो चाहे युवराज हो या परिवार का मुखिया, मैं उसे भी मार दूंगा। तुम तो स्वर्ग को चुनौती दे रहे हो। लियू जुआन, अभी मैंने लापरवाही की थी, इसलिए तुम्हें मौका मिल गया। इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये आत्मा शक्ति तो काओ जियो के बराबर हो गई है, वो बेकाबू हो गया है। मर जा। वो व्यक्ति कहां है? यह आदमी, क्या सच में सुनजान ने जैसा कहा था वह इतना डरावना है या मजाक लग रहा है? लियू जुआन बहुत शक्तिशाली है, उसकी अकेली क्षमता ही सबको कुचलने के लिए काफी है। मैंने पहले उससे बिना आत्मा शक्ति के लड़ने की मांग की थी। अच्छा हुआ कि उसने मुझ पर जानलेवा हमला नहीं किया। मुझे मत छुओ। लियू जुआन, तुम बस हमारे लियू परिवार के एक त्यागे हुए युवक हो। तुम्हें क्या अधिकार है? नहीं लियू जुआन, तुम युवराज। तुम अभी भी हरामी कहते जा रहे हो? क्या तुम मेरी बात को हवा समझते हो? मुझे छोड़ दो। मेरे साथ हाथापाई करने का मतलब है मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाना। लियू परिवार के मुखिया आ गए। लियू परिवार के महान वरिष्ठ, आप सही समय पर आए हैं। जल्दी से युवराज को बचाओ। दादा, तुम लोग क्या कर रहे हो? धृष्टता, तुम तुरंत रुको। अच्छा, याओजू, पिता, वो तुम ही लियू जुआन हो? हाँ, तुमने मेरे बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? वो लियू परिवार का युवराज है, तुम्हारा बड़ा भाई, भविष्य में तुम्हारा स्वामी। क्या वह इस लायक है? मैंने उसे क्यों मारा? उससे पूछो। मुखिया, ये कैसा अन्याय है? पिता सुनो, याओजू ने बस उसे कुछ कहा था और उसने मारने की कोशिश की। पाला हुआ कृतघ्न। हाँ, ठीक कहा। अगर उसे लियू परिवार में वापस लाया गया तो क्या वो लियू परिवार को अशांत नहीं कर देगा? तुम लोगों ने कभी मेरा पालन पोषण किया है? नैतिक दबाव मत डालो। कौन चाहता है तुम्हारा लियू परिवार? देखो, बस करो। लियू जुआन, मुझे पता है तुम्हारे मन में शिकायत है, लेकिन अभी ये झगड़े का समय नहीं है। तुम घुटने टेक दो। घुटने टेको, पूरे परिवार के सामने अपने बड़े भाई से माफी मांगो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे पिछले अपराधों को नजरअंदाज कर दूंगा। क्या मैंने सही सुना? मेरा अपराध? नादान, क्या तुम समझते नहीं? ये तुम्हारे दादा है, मैं तुम्हारा चाचा हूं। अभी घुटने टेक कर हमें माफी मांगो। सुन रहे हो? अगर मैं नहीं टेकूं तो? तुम नहीं टेकोगे? नहीं टेकोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। युवराज, क्या मरने मारने की बातें कर रहे हो? हम सब एक परिवार है। बकवास मत करो। तुम्हें भविष्य में लियू परिवार की परंपरा संभालनी है। सही कहा। मुखिया बनने के लिए दयालु और उदार होना सीखो। भावनाओं पर काबू रखो। तुम्हें इतनी सहनशीलता भी नहीं है?
हाँ दादा, याओजू को अपनी गलती का एहसास है। लियू जुआन, मैं समझता हूं तुम्हें बाहर कुछ कष्ट हुआ है, लेकिन तुम अपनी जड़ें नहीं भूल सकते। तुम लियू परिवार के हो, तुम्हें हमारे बड़ों की बात माननी चाहिए। पहली बात तो तुम लोग मेरे बड़े नहीं हो। दूसरी बात, तुम लोगों के आने से पहले मैंने कभी नहीं सुना किसी गुप्त लियू परिवार के बारे में। अभी जानना भी देर नहीं हुआ है। तुम जवान हो और जोशीले हो, ये अच्छी बात है। तुमने अपने बड़े भाई को हराया, इससे पता चलता है कि तुम्हें थोड़ी ताकत तो है। इस मामले में तो तुम अपने उस बाप से, उस नालायक से कहीं बेहतर हो। मुझे खुशी है। नालायक? तुम्हारा वो बाप पूरे कुल में माना जाता था निकम्मा। प्रतिभा नहीं थी तो कोई बात नहीं, पर मेहनत भी नहीं करता था। भाग गया उस सन घराने की बेटी के साथ अश्लील संबंध बनाने। कुल ने पकड़ लिया, उसकी शक्तियां छीन ली, घर से निकाल दिया, भेज दिया गया उस हुआंग क्वान के द्वार की रखवाली करने। तभी तो तुम जैसा निकला, छोटा बदमाश। कहने को तो उसकी मौत का दोष मुझ पर है। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। मैंने तुम्हारे बड़े चाचा को नहीं रोका, जिससे उसने ज्यादा जोर से मारा, जिससे तुम्हारे बाप को ज्यादा दिन जीने नहीं मिले। पिताजी, यह आपका दोष कैसे हो सकता है? वो दूसरा भाई बहुत जिद्दी था, उस सन घराने की औरत की रक्षा करने पर अड़ा हुआ था। हाँ ठीक है, वही तुम्हारी मां है। मेरे कहने से तो मेरे पिताजी ने लियू घराने के लिए ही ऐसा किया। आप तो बहुत दयालु हैं। उसके माता पिता तो इसी के लायक थे। सीधे कहें तो वे दोनों एक जैसे थे। आपने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें हुआंग क्वान के द्वार की रखवाली के लिए भेज दिया। उन्हें इतनी फुर्सत भी मिल गई कि तुम जैसा बाहरी पैदा कर लिया। इसे एक अप्रत्याशित लाभ ही कहा जा सकता है। ठीक है, बस करो लियू जुआन, अब घुटने टेक कर अपने बड़े भाई से माफी मांगो और वो 5 बाघों की आत्माएं सौंप दो। हम तुम्हें वापस ले जाकर पूर्वजों से मिलवा देंगे। मुझे लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। लियू जुआन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे माता पिता का अपमान किया, मेरे परिवार को हुआंग क्वान की उस भयानक जगह में धकेल दिया जहां अंधेरा ही अंधेरा था। तुम लोग अभी भी इतने निश्चिंत होकर ऐसी पवित्र बातें कर रहे हो। क्या तुम लोग जीना नहीं चाहते? तुमने विद्रोह कर दिया। दादाजी, पिताजी ने सही कहा। यह लड़का बचपन से ही किसी ने नहीं सिखाया। उसके माता पिता तो बेकार थे ही। मुझे लगता है ये 8-10 का तो जंगली। छोटे राजकुमार, तुम जैसा न्याय न जानने वाला बाहरी, तुमने कुल के सामने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। शुरू से ही मुझे तुम लोगों से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। अब जब पूरी कहानी पता चल गई है तो मैं तुम्हें मारते हुए अच्छा ही महसूस करूंगा। बस करो लियू एक्सयूएन, मैं तुम्हें याद करता हूं। तुम मेरे लियू परिवार के खून हो। मैंने तुमसे शांति से बात करके समझौता किया। यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा था। क्या तुम सच में इतने नालायक बनना चाहते हो? तुम लोग मेरे साथ समझौते की बात करने के लायक भी नहीं हो। तुम लोग क्या चाहते हो? 5 बाघों की आत्माएं? क्या तुम मेरे अधीनस्थों और मेरी बनाई प्रतिष्ठा को चाहते हो? अच्छा चाहते हो तो आओ और छीन लो। यह कैसी बात है? तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? क्या तुम सच में सोचते हो कि 5 बाघों की आत्माएं तुम्हारे लिए लड़ेंगी? तो आओ और कोशिश करो। 5 बाघ कहां हैं? हम यहां हैं। कौन मेरे लिए लड़ेगा? 5 बाघों की आत्माएं, उसकी बात न सुनो। लियू परिवार का असली उत्तराधिकारी यहां है। जल्दी से वापस आओ। नहीं, हम अपने स्वामी के साथ बड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि असली स्वामी कौन है। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक है? 5 बाघ उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? लियू परिवार ही 5 बाघों का असली स्वामी है, और वो एक बेनाम और बेघर का बच्चा है। तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? ये बिल्कुल बेतुका है। मैं कहता हूं कि तुम सब पूर्वजों को बुढ़ापे में भ्रम हो गया है। धृष्टता। याओजू, एक छोटा सा आलसी। आज तक जो कुछ भी है वह पूर्वजों के पुण्य के कारण है। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम 5 बाघों का नाम ले सको? बाहरी, मरना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे लियू परिवार के पास इतने सालों में 5 बाघों को रोकने का कोई तरीका नहीं है? लियू परिवार का पूर्वजों का आदेश यहां है। 5 बाघ, जल्दी से वापस जाओ। बुरा हुआ, जीजा की आत्मा शक्ति पूरी तरह से बिखर गई। अच्छा, मैं देखता हूं तुम इस गंदे लड़के को अब कैसे उछलते हो। स्वामी होकर भी अपने अधीनस्थों से डरते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाहरी होकर तुम्हें मेरे लियू परिवार पर उंगली उठाने का क्या अधिकार है?
हाँ, तुम लोग अगर एक बार भी बोले तो मैं तुम्हें भी साथ में सजा दूंगा। दिलचस्प है, पूर्वजों के आदेश से 5 बाघों को दबाना। तो यह पहले से ही योजना थी। आज तुम लोग मुझे ढूंढने आए हो, यही तुम्हारा बेखौफ होने का कारण है। बकवास बंद करो। 5 बाघों की मदद के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आज हम तुम्हें इस बाहरी को दिखाएंगे क्या होता है परिवार का नियम। ग्वान परिवार, अभी तक क्या देख रहे हो? तुम्हारा असली मालिक वही है, ग्वान शान है। तुमने सुना नहीं? जल्दी से यहाँ आओ। तुम सपने देख रहे हो। ग्वान परिवार का मालिक सिर्फ एक ही है, उसका नाम लियू एक्सयूएन है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? हुआंग, तुम अभी बची हो। मैं तुम्हारी मासूमियत को देखते हुए माफ कर देता हूँ। अच्छी तरह देखो यहाँ का हाल। अभी भी मुड़ सकती हो, अभी भी वक्त है। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम सब 1000 सालों से लियो परिवार के असली वारिस होने का दावा करते हो, लेकिन चूहे की तरह छुपते रहते हो। हम 5 बाघों के वंशजों को बिल्कुल भी मदद नहीं की। मुश्किल से लियू एक्सयूएन ने हमारी मदद की और स्थिति सुधारी, और तुम लोग यहाँ आकर मांगने लगे और ना मानने पर गुस्सा हो गए। दुनिया में इतनी बेशर्मी की हद नहीं देखी। बहुत अच्छा कहा। बेशर्म, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? सिर्फ एक नौकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिकों के बारे में बोलने की? शांत हो जाओ, ग्वान शान है। एक्साइयो समझदार नहीं है क्या? तुम भी नहीं हो? जल्दी से आओ और मालिक के परिवार से माफी मांगो। बड़े बुजुर्ग, मुझे लगता है एक्साइयो सही कह रही है। क्या सही? हम 5 बाघों के वंशज सबसे मुश्किल वक्त में मालिक नहीं, हमारी मदद की। जब हाँ राजवंश का अपमान हुआ तब भी मालिक नहीं, लियू नाम की इज्जत बचाई। 5 बाघों की आत्माओं ने मालिक को मान्यता दी है। यह साबित करता है कि हमने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। लेकिन तुम छुपे हुए लियू परिवार वाले ताकत के बल पर दबाव डालते हो। तुम्हारे पास कोई हक नहीं हमारी मान्यता पाने का। अच्छा, लगता है मैंने भी गलत व्यक्ति को नहीं चुना। तुम लोग हट जाओ यहाँ से, गद्दारों की टोली। आज मैं लियू परिवार की तरफ से इस गद्दारी का अंत करूंगा। बस करो, तुम्हारे कामों से पूर्वजों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम लियू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और हाँ, गद्दारी का अंत करने का हक सिर्फ मेरे पास है। तुम क्या कह रहे हो? तो सुन लो, आज से मैं लियू एक्सयूएन, लियू परिवार का दादा हूं। ये पागल हो गया है। ये कह रहा है कि वो अकेले एक नया लियू परिवार बनाएगा। ये कैसी बात है? इस नालायक बच्चे को मार डालो। मैं ये बहुत पहले करना चाहता था। तुम अपने पिता की तरह ही मूर्ख और जिद्दी हो। यही तुम्हारी मंजिल थी। साथ मिलकर उसे मारो। लियू एक्सयूएन, जी चाची। तुम लोगों को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, बस देखते रहो। भले ही मेरे पास 5 बाघों की आत्मा न हो, मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। हवा बुलाओ। बुरा है ये इशारा। सावधान। ये असंभव है। उसे झंग परिवार का जादू कैसे आता है? धिक्कार है। शुरू में हुएंग का द्वार उन्हें संभालने नहीं देना चाहिए था। ये लड़का जरूर द्वार के अंदर गया है और झंगजियाओं की आत्मा से मिला है। तो क्या ये मतलब नहीं कि शायद दूसरी आत्माओं से भी मिला होगा? बारिश बुलाओ। मेरा चेहरा। अद्भुत, यह असली प्राचीन ताओवादी जादू है। हे भगवान, दीदी, मेरे इस सस्ते जीजाजी के पास कितनी शक्तियां हैं और कितने गुप्त हथियार छुपाए हैं। पिताजी देखो, मैंने कहा था लियू एक्सयूएन वह जरूर जीतेगा। रुको, हार मानते हैं। हम हार मानते हैं। लियू एक्सयूएन, तुम सच में हमारे लियू परिवार के अच्छे बच्चे हो। क्या सच में? मुझे याद है, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने परिवार से निकाल दिया, बिना नाम पहचान का बच्चा कहा था। अच्छे पोते, अगर पहले से तुम्हारी इतनी बड़ी काबिलियत पता होती तो लियू परिवार के युवराज का पद कभी उस बेकार लियूया ओजू को नहीं मिलता। दादाजी, आप, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या तुम लियू एक्सयूएन से तुलना कर सकते हो? लियू परिवार के सारे संसाधन तुमने बर्बाद कर दिए। तुम लियू एक्सयूएन के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। हाँ, हमारे लियू परिवार का युवराज तो मेरे भतीजे को ही बनना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता जल्दी चल बसे। देखो, मैं तुम्हारा। चले जाओ, तुम योग्य हो। वह कहावत क्या थी? पहले तिरस्कार और बाद में सम्मान। सोचो तो हंसी आती है। हाँ, क्या तुम लोग लियू परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? अच्छे पोते, ये सब हमारी गलती है। हम मानते हैं। तुम्हें क्षमा मांगते हैं। तुम मेरे साथ घर चलो, पूर्वजों से मिलो। अब मुझे याद आया,
हमारे लियो परिवार को तुम्हें जरूर अच्छी तरह प्रशिक्षित करना चाहिए। परिवार के मुखिया बनो, हमारे लियो परिवार का नेतृत्व करो, फिर से महान बने। क्या सोचा है तुमने? तुम मुझे लगता है तुम लोगों को अभी तक स्थिति समझ नहीं आई है। मेरे जीजाजी से हाथापाई करने की हिम्मत, पहले सोच लो कि कैसे मरोगे। दे दो इसे। तुम्हें क्या लगता है मेरे जीजाजी तुम्हारे साथ क्या करेंगे? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें अभी यह सोचना चाहिए, क्या तुम अपनी जान बचा पाओगे? तुम्हें यह सोचना चाहिए, क्या तुम अपनी जान बचा पाओगे? अच्छे बेटे, ऐसा मत करो, हम एक परिवार हैं। एक परिवार? तुमने अभी उन्हें मुझे मारने के लिए कहा। वो गुस्से में कही गई बात थी, तुमने इसे गंभीर क्यों ले लिया? मैं तो बस तुम्हें लियू घराने में वापस लाना चाहता था। चुप रहो। तो तुम ही लियू वेन हो, मेरे तथाकथित बड़े चाचा। हाँ, देखो मेरा भतीजा कितना समझदार है, उसे अपने चाचा का नाम याद है, उसके बड़े चाचा का नाम। मुझे याद है, तुमने और तुम्हारे बेटे ने अभी कहा था। तुम ही हो जिसने मेरे परिवार को तबाह किया। नहीं, मैं भी तो आदेशों का पालन कर रहा था। बेईमान, मैंने तुम्हें इतनी क्रूरता करने के लिए नहीं कहा था, तुमने भी मुझे रोका नहीं था। तुमने अभी कहा था, यह भी तुम्हारी गलती है, मैंने अपने छोटे भाई को अधमरा कर दिया था। तुमने रुकने को नहीं कहा तो कोई कैसे रुकता? बस करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटे में दुश्मनी, पूर्वजों की इज्जत, तुमने सब मिट्टी में मिला दी। मैं एक इंसान हूं और न्यायप्रिय भी, जैसे तुमने उस समय मेरे पिता को जीवन दान दिया था, तो आज मैं भी तुम्हें जीवन दान देता हूं। जीजाजी, तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे? जल्दी मत करो, मैंने अभी पूरा नहीं कहा। यह न्याय है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तुम्हारा मतलब है उसने मेरे पिता को नष्ट किया था, तो आज मैं उसे नष्ट करूंगा, तुम्हारे वंश को। लियू घराने से निकाल दूंगा, तुम्हारे वंश को लियू घराने से निकाल दूंगा। अच्छे बेटे, ऐसा मत करो। चले जाओ। नहीं नहीं, देखो, जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें गोद में लिया था। मेरे पिता की मृत्यु के साल में पैदा हुआ था। तुमने मुझे कैसे गोद में लिया? तुमने सच में मेरे पिता को नष्ट कर दिया? क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूं? मैं लियो एक्सयूएन हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। और हाँ, याद रखो, तुम्हारी यह शाखा अब से लियो परिवार की मुख्य धारा नहीं कहलाएगी। आज से मैं लियो एक्सयूएन अकेला दुखी लियो परिवार है। लियो एक्सयूएन एक लकड़ी से नाव नहीं बनती। तुम इस रास्ते पर चलोगे तो पछताओगे। क्या तुम जाओगे या नहीं? एक साथ पैक करके चले जाओ। ये क्या बात हुई? लियो एक्सयूएन, घास की जड़ नहीं निकालोगे तो खतरा बना रहेगा। वे लोग क्या कर लेंगे? और जब तक मैं मजबूत हूं, मुझे किसी से डर नहीं। इतना गंभीर मत हो। लियो एक्सयूएन, चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। तुम लोग बताओ, इस दुनिया में जो लोग ऐश्वर्य में रहते हैं वे अक्सर अपनी जड़ें भूल जाते हैं, जबकि जो लोग कठिनाइयों में जीते हैं वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। देखो, वहां एक और बचा हुआ है। बूढ़े आदमी। महाराज, मैं भी धोखे में आ गया था। दरअसल मैं हमेशा से लियू परिवार का वफादार रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि वे इतने अविश्वसनीय हैं। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें याद है? हाँ, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो हवा के साथ बहते हैं। उसे ले जाओ। मरने से पहले कमरे में सोच विचार करो। नहीं महाराज। लियो एक्सयूएन अब से परिवार के बराबर है। एक दुश्मन कम हो गया है, अब हम क्या करें? मेरा समय भी कम है। मुझे वापस जाना है और वसंत के दरवाजे की रक्षा करनी है। अगर कुछ करना है तो एक बार में ही करो। मैं एक बार फिर सीएओ परिवार जाऊंगा। सूचना, क्या हुआ? यू परिवार और डॉन परिवार की हार है और उन्होंने क्यूएनजी से हटने और लॉन्जो की लड़ाई में भाग न लेने की घोषणा कर दी है। क्या ये बेकार के लोग सच में किसी के भरोसे नहीं रह सकते? भैया घबराओ मत, हमें उनसे कोई उम्मीद थी ही नहीं। जिन्हें तुमने बुलाया था वो कहाँ है? प्रभु, वे सभी महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंदर बुलाओ। जी, कौन है? मैं हूं, लियू परिवार के सबसे बड़े पुत्र लियू याओजू। नमस्ते। तुम वही काले चोगे वाले हो? हाँ, तुम लियू परिवार वाले सच में दम रखते हो। हमारे काओ परिवार में आकर मौत को बुला रहे हो। चेंगबा, क्या कर रहे हो? वो मेरा मेहमान है, पीछे हटो। मेहमान? लियू जुआन पागल हो गया है। उसने मेरे पिता को नष्ट कर दिया और कहा कि वो अपना नया लियू परिवार बनाएगा। ये बदला मैं जरूर लूंगा।
ऐसा करते हैं। साथ मिलकर काम करें। तुम तो हारे हुए हो, हमारे साथ क्या साझेदारी करोगे? तब तुम अच्छे से देखो ये कौन है। सीमा परिवार का? भैया, हमारा उनसे पुराना दुश्मनी का रिश्ता है। कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी लाभ होते हैं। काओ युवराज, आप सच में बड़े विचार वाले हैं। जैसे बड़े पेड़ को हवा ज्यादा लगती है, लियू जुआन को अकेले बढ़ने देना लोंगजो के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर तुम छिपे हुए परिवार लियू जुआन को मारने की पूरी योजना बना सकते हो, भविष्य की बात आसानी से तय हो जाएगी। मेरे पास एक योजना है जो काओ युवराज की मदद करेगी लियू जुआन को हराने में। देखिए, तुम हो? अच्छा, तुम्हारे सीमा परिवार के साथ लियू जुआन को मारना आसान हो जाएगा। तो इस काम के बाद तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगे शादी करने। ठीक है। चाकू पर एक चिट्ठी है। काओ परिवार की चिट्ठी। लगता है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। सब लोग मौजूद हैं। ये देखने की जगह अच्छी है, साफ दिख रहा है। वैसे लियू जुआन कहाँ है? वह अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है मरने जाने के लिए। फिर से कहो। चिंता मत करो, आज जरूर कोई मरेगा, लेकिन ये मैं नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों औरतों को अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। तुम? हाँ, तुम लोग बाहर इंतजार करो, जल्दी ही मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे लियू एक्सयूएन का सिर वापस लेता हूं। जी। पता नहीं क्यों मुझे लगा है COXIO पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। मुझे यकीन है लियू एक्सयूएन जीतेगा और फिर मुझसे शादी करने आएगा। अंधेरा हो गया है, अभी भी यहाँ नजारे देख रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम पर हमला कर दूंगा? इस दुनिया में मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है। तुम जानते हो मैंने तुम्हें मारने के लिए कितनी तैयारी की है। लियू परिवार का आदेश यहाँ है, 5 भाग पीछे हटो। नाकारा चीज मुझे मारने के लिए दुश्मन से हाथ मिलाने तक तैयार हो गए, बड़े ही हास्यास्पद हो। ये तुम्हारी खुद की बोई फसल है, 5 भाग तो तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर मैं पूछता हूँ, मेरे साथ कैसे लड़ोगे? क्या तुम भूल गए कि यह मेरी जमीन है? तुम मेरे 5 भागों को पीछे हटा सकते हो, मैं भी तुम्हारी आत्मा को कमा सकता हूं। मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। 5 महान जनरल कहाँ हैं? देवताओं को शांत करो। लगता है सीमा परिवार का अनुमान सही था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके ज्ञान के साथ उन गुप्त परिवारों से बेहतर है? असल में मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम ये चाल चलोगे। तो फिर मैंने खासतौर पर एक सहायक बुलाया है। अगर तुम आत्माओं को शांत कर सकते हो तो क्या तुम उसे शांत कर पाओगे? उड़ने वाला जनरल कहाँ है? फेंगेक्सायन यहाँ है। तो यह तुम हो लुबू, तो यह तुम हो लुबू। मेरी माँ ने मुझे बताया था इस वसंत के द्वार पर एक आत्मा बचकर निकली थी। वह तुम हो लू फेंगेक्सायन। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। एक सच्चा मर्द इस धरती पर किसी के अधीन कैसे रह सकता है? दरवाजे का रखवाला, तुम बहुत ताकतवर हो, इतने कि मैं तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पा रहा। ये देवता शांत करने वाला हमला मेरी आत्मा को प्रकट भी नहीं होने दे रहा। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, फेंगेक्सायन ने पहले ही अपनी दिव्य शक्ति लू परिवार के फैंग टियान हुआ जी में इंजेक्ट किया गया। इसके साथ जीत की नींव रखना काफी है। मात्र 3 उपनामों वाले गुलाम की ताकत से तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्या? तुम्हारे इशारे से लगता है तुम्हारे पास और तरीके हैं। अगर यही तुम्हारा आखिरी हथियार है तो तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम बहुत दिलचस्प हो लियू जुआन, मुझे पता है तुम मजबूत हो, यहां तक कि झांग परिवार के जादू भी जानते हो। लेकिन मेरे पास फेंग जियान की ताकत है, तुम्हें अकेले मारने के लिए काफी है। आजमाओ। जिद्दी। ये कैसे संभव है? मैंने पहले ही कहा था, आत्माओं का उपयोग न करने से तुम और भी बुरी तरह मरोगे। क्यों नहीं मानते? मुर्गे को मारने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं, आत्मा की असली शक्ति पर भरोसा करो। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। आत्मा की असली शक्ति का उपयोग न करके तुम सीधे मौत को बुलावा दे रहे हो। भले ही मेरे पास 5 भागों की आत्मा न हो, यहां तक कि हाथ भी न उठाना पड़े, मैं आसानी से उसके जादू को नष्ट कर सकता हूं अगर मैंने उस दिन खुद हाथ उठाया होता। भले ही उस काओ जियाओ के पास 10 आत्माएं हों,
मेरे लिए पर्याप्त नहीं होंगी। अनुमान नहीं था ना, मेरी अपनी ताकत पहले ही आत्माओं को पार कर चुकी है। अनुमान नहीं था ना, मेरी अपनी ताकत पहले ही आत्माओं को पार कर चुकी है। कैसे? ये कैसे संभव है? मेरी प्रतिभा तो इस युग में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम एक कुएं के मेंढक हो। क्या तुम कभी मरे हो? क्या तुमने हुआंग क्वान देखा है? क्या तुम जानते हो इसमें कितनी प्रतिभाएं दफन है? तुम्हारी इस छोटी सी प्रतिभा क्या अहमियत रखती है? क्यों? मैंने इस युग में सर्वश्रेष्ठ बनने का मुकाम हासिल किया है। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? क्यों? मैं 8 साल की उम्र से ही अपनी माँ के साथ हुआंग क्वान के द्वार की रक्षा करता आया हूँ। 12 साल की उम्र में ही अकेले हुआंग क्वान में जा सकता था, भूत प्रेतों की रक्षा करता था। मैंने अभी तक केवल अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है। यहाँ हर कोई प्रतिभाशाली है, बातें करने में भी माहिर। उनके मार्गदर्शन में मैंने पहले ही सीख लिया है हजारों युद्ध कौशल, सैकड़ों ताव विद्या, 10 महलों के गुप्त ज्ञान। शायद तुम्हें पता नहीं, पहले जब मैं तुमसे लड़ा, मैंने केवल 1% ताकत का उपयोग किया था। बाकी सारी ताकत हुआंग क्वान के द्वार की रक्षा में लगी थी। इसलिए तुमने शुरू से ही मुझे कुछ नहीं समझा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम्हारे पास और तरीके हैं, इसलिए इस बार सावधानी के तौर पर मैंने विशेष रूप से 10% शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन इतना ही तुम्हें मारने के लिए काफी है। चुप रहो, तुम चुप रहो। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकते हो? किस आधार पर? भागने की कोशिश कर रहे हो? अंदर वापस जाओ। इतनी आसानी से दबा दिया। लू बू की आत्मा, तुमने कभी नहीं मुझे धोखा दिया। मैं हमेशा से, मैं काओ जियाओ एक प्रतिभाशाली हूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था, मैंने इतनी मेहनत की, सिर्फ तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा। किस आधार पर? किस आधार पर भगवान इतना अन्याय करता है? मैं इस युग का सबसे शक्तिशाली हूं। किस आधार पर तुम वो चांद हो, तुम वो सूरज हो और मैं वो जुगनू हूं? मैं मानता नहीं, तुम जानते हो। अगर तुमने शुरुआत नहीं की होती तो मैं भी बाहर नहीं आता। दोष देना है तो अपने आप को दो। तुम पहले हुआंग क्वान में उनका इंतजार करो, तुम्हारे सहयोगी जल्द ही आएंगे। तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो, बस इतना ही? मैं तुम्हें खून बहाने वाला हूं। आ गए हो, पागल मत बनो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पागल हो क्या? मेरा दरवाजा, उसकी दादी, वह सच में उड़ाने वाला है। मेरा हुआंग क्वान का दरवाजा। लियू जॉन, बहुत अच्छा, तुम सुरक्षित हो। मैंने पहले ही कहा था, छोटा सा काओ परिवार आसानी से संभाल लिया। नहीं, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? तुम्हें शर्म नहीं आती यह पूछने में? तुम्हारा बड़ा भाई हार गया तो मेरा दरवाजा उड़ाने चला गया। तुम बताओ, क्या वह पागल है? मेरा बड़ा भाई हार गया, ये असंभव है। क्या परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं है? अंत तक खड़ा रहने वाला लियू जुआन है। तुम्हें अब अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, तुम लोग जवाबदेही का इंतजार करो। थोड़ी देर में मैं अपना दरवाजा देखूंगा। अगर थोड़ी सी भी क्षति हुई, तुम काओ परिवार को 1000 बार मरना भी काफी नहीं होगा। वह सच में इसे उड़ाने में सफल हो गया। हजारों आत्माएं बाहर निकल गईं। सब खत्म हो गया। लियू जॉन, तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग जल्दी चले जाओ, थोड़ी देर में अन्य प्रांतों के दरवाजे रक्षा करेंगे। मैं नहीं समझता। लियू जुआन, तुम हो एयरलैंग। तुम लोग गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं शेन प्रांत का दरवाजे रक्षक यांग जियान हूं। लियू XUAN, तुम लोग जो के द्वारपाल हो, फिर भी अपने कर्तव्यों को लापरवाही से निभा रहे हो। हुआंग क्वान के द्वार के गिरने का कारण बने, ये अपराध मौत के लायक है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। बहुत देर हो चुकी है। मैंने ये मामला दूसरे द्वारपाल को सौंप दिया है और तुम्हारे लिए अपनी जान देकर अपने अपराध का प्रायश्चित करो। लियू XUAN, मेरे बेटे को चोट न पहुंचाओ।